हाँ हो गया प्रेमा दीदी का। हाँ हाँ भाभी जी, एक बार आप बता हाँ दीजिए बोल। जो नीरज जी जो भेजी हैं किसमें क्या क्या जाएगा, उसके बारे में एक बार डिटेल बता दीजिए, फिर अपने आगे डिस्कस कर लेंगे फाइल का। दीदी आप अनम्यूट करिए अपने आप को, प्रेमा दीदी अनम्यूट करिए अपने आप को। कर ली हैं, कर ली हैं। नहीं हुआ है दीदी, नहीं हुआ है। मैं करती हूँ। दीदी आप कर दीजिए वहां से। हाँ मैं कर रही हूँ। हाँ अनम्यूट नहीं हुई हैं। अभी आ रही है आवाज? हाँ दीदी आ रही है, हाँ हो गया। हाँ अच्छा देखिए, नीरज जी ने जो विशेष कार्य को बहुत से भागों में बांट दिया है, उससे क्या सभी समिति के प्रेसिडेंट वगैरह बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। सराहनीय, अति विशेष और विशिष्ट। तो मेरा बोलना यही है कि विशेष में ही सब रिपोर्टिंग करना चाहिए। उनको बोल दीजिए नीरज जी को, भाई विशेष में सब रिपोर्टिंग करेंगे, आपको किसमें क्या छाटना है छाट लीजिए। तो बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, और सही में इतने इतने भाग में कई कई तो इतने विशेष प्रोजेक्ट हुए हैं, लेकिन उसके अंदर वो जा ही नहीं पा रहे हैं, वो जो जो दे दिए हैं। वो परशुराम जयंती में ये शिक्षा दीजिए अस्त्र शस्त्र की, वो ये सब कौन करवा सकेगा बोलिए। नहीं मैं ये सोच रही थी भाभी जी, उनको तो बोल हाँ दिए, नीरज जी से तो बात हो गई ना, तो वो बोल हो रही है गई, कि तो जो कहाँ जो पूरा जवाब कहाँ दिए, वो ढंग से तो जवाब नहीं दिए। नहीं नहीं, लेकिन अपने को ठीक है ना, अपने कोई रास्ता निकालते हैं उसके लिए, एक तो अपने एक रास्ता हाँ निकाल लेते हैं। तो मैं ये सोच रही थी कि जो अपना स्थायी कार्य और नियमित कार्य, वो लोग जो दिए हैं उसमें स्थायी और नियमित हाँ दोनों प्राय प्राय एक है, ठीक है। वो तो मतलब ठीक है, नियमित कार्य जो हर साल आप कर रहे हैं, और स्थायी कार्य तो हर साल अपने करते ही हैं, तो करते जो ही। स्थायी कार्य हुए हैं उसको भी संभालते ही हैं अपने। हम्म। तो नियमित कार्य और स्थायी कार्य को एक कर देते हैं अपने, हम्म हो गया सही एक। में ही आ जाए। हाँ स्थायी में ही नियमित कार्य भी चला जाएगा। हम्म। उसके बाद में जो सराहनीय कार्य दिए हैं और धार्मिक कार्य दिए हैं, नहीं नहीं, तो स्थाई सर, क्या विशेष के अंदर ही ले ली है वो। नहीं नहीं दीदी, विशेष नहीं भाभी जी, नहीं स्थायी तो अलग है। मतलब नियमित कार्य एक ठो है और स्थायी कार्य एक ठो है। हाँ तो जो स्थायी कार्य है और जो नियमित कार्य है वो प्राय प्राय पूरा सेम वो एक हो है गया, ना। समझिए। हाँ तो एक हो गया। और सराहनीय कार्य और धार्मिक कार्य, जो अपने बांटा चुंटी का काम धार्मिक में ले रहे हैं, हाँ हाँ उसको वो सराहनीय में ली है, ठीक है ना। तो अपने उसको एक कर देते हैं, सराहनीय को और धार्मिक को एक कर देते हैं, अच्छा। है ना, ये हुआ। उसके बाद में जो वो प्रशंसनीय में जो कार्य सब ली है, प्रशंसनीय में, हाँ उसका जो है अपना महिला सशक्तिकरण में इसका आधा आ जाएगा, आधा जो है अति विशिष्ट में आ जाएगा। जो वो प्रशंसनीय में जो कार्य सब ली हैं उसमें अपना आधा महिला सशक्तिकरण में आ जाएगा, आधा अति विशिष्ट में आ जाएगा। जैसे नहीं कि वो दीदी, परशुराम जयंती वाला आप बोल रहे हैं ना, नहीं दीदी तो परशुराम वो अपना जयंती डिफेंस मैकेनिज्म वाला चीज हो गया, चंदा जो जी क्या अस्त्र बोल शस्त्र रही का। है? चंदा जी कुछ मतलब बोल मैं रही बोल है। रही हूँ। दीदी ये वाला हम छोड़ देते हैं, अति विशिष्ट कार्य जो है ये हमारी कोई शाखाएं कराती भी हाँ नहीं है शास्त्र में, हम उसको हम छोड़ देते हैं। सुनिए सुनिए, एक हाँ मिनट सुनिए चंदा जी, अपने क्यों छोड़ेंगे। जो अति विशिष्ट कार्य है वो डिफेंस वाला है, जो परशुराम जयंती अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण और ये सब है। तो अपनी जो शाखा लोग जो जूडो कराटे वगैरह का जो क्लास कराए हैं महिलाओं के लिए, हाँ उसको उसमें डाल देंगे अपने, हाँ ठीक है, उसको डाल सकते हैं। उसको उसमें डाल देंगे। हाँ तो जो प्रशंसनीय महिला सशक्तिकरण के जो काम है प्रशंसनीय में ये सब आ जाएगा। महिला सशक्तिकरण अति विशिष्ट दोनों को अपने प्रशंसनीय में डाल सकते हैं। दोनों दोनों दीदी महिला शिक्षा में चला जाएगा। सामूहिक विवाह में आर्थिक सहयोग वही नैतिक वही वही एक ही अपने है। उसको महिला महिला सशक्तिकरण में ले रहे हैं, हाँ और हाँ इसमें जो है ये प्रशंसनीय में दी है, हाँ ये प्रशंसनीय में दी है। हाँ तो अपने महिला सशक्तिकरण को और अति विशिष्ट कार्य और जो डिफेंस अपना जो भी है उसको अपने प्रशंसनीय कार्य, हाँ प्रशंसनीय में डाल देंगे, ये एक ठीक महिला है। शिक्षा में ले लेते हैं जी। ये एक में हो जाएगा। हम्म उसके बाद में जो विशेष कार्य दी है हम्म है ना, तो उसमें विशेष कार्य में अपने धार्मिक में से बहुत सारे पॉइंट विशेष में चले जाएंगे। विशेष कार्य में जैसे दिव्यांग का
और बुजुर्गों का अनाथ आश्रम वाला सब दी है ना वो विशेष कार्य में। तो अपने तो धार्मिक में उसको ले रहे थे। नहीं तो हाँ दीदी बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ तो अपने धार्मिक में से बहुत सारे पॉइंट्स आपके विशेष कार्य में चले जाएंगे। हाँ मैं वही बोल रही हूँ, ये सारे हम विशेष में लेते हैं। जितना हाँ वृद्धाश्रम में वृद्धाश्रम उन्होंने दिया, दिव्यांग सेवा अनाथाश्रम सब विशेष में दिया है, इसको हम विशेष में हाँ ले लेते हैं। और जो खाद्य बंटन वगैरह भी विशेष में लेते हैं। धार्मिक केवल पूजा पाठ, जितना अग्रसेन जयंती, कन्या मैंने नवरात्रा, ये सारे धार्मिक काम हम धार्मिक रखते हैं, उसमें 5 मार्क है। और विशेष में क्योंकि हमारे पास 10 मार्क है, तो हम ये हमारे काम ज्यादा होते हैं, अनाथाश्रम वितरण और आपका बाहर वितरण, ये ज्यादा है हमारे, इसको हम विशेष कार्य में ले सकते हैं। नहीं क्या है ना, वितरण का भी 2 जगह दिया हुआ है ना। दिया हुआ है, हम कि एक नहीं कर सकते उसको, विशेष कार्य में नहीं ले नहीं, सकते। एक में उसमें से पॉइंट छांटने पड़ेंगे चंदा जी, सारे काम नहीं जा सकते इसमें। विशेष कार्य में सारा धार्मिक कार्य नहीं जा सकता, उसमें से कई पॉइंट्स अपने ले सकते हैं, जो कि जैसे अपने महिलाओं, जैसे घर गृहस्थी बसाने के लिए नया सामान देना हुआ, कन्या विवाह हुआ, वो तो महिला सामूहिक विवाह सशक्तिकरण में हुआ। है ना दीदी, ये तो महिला सशक्तिकरण में ले रहे हैं, महिला सशक्तिकरण में अपने ले रहे थे ना, लेकिन नीरा जी जो दी हैं, लेकिन अपने ले रहे थे महिला सशक्तिकरण में, लेकिन नीरा जी जो लिख के भेजी हैं उसमें विशेष कार्य में ये सब आ रहा है। नहीं दीदी, लेकिन प्रशंसनीय में, वो प्रशंसनीय में आ रहा है। सामूहिक विवाह, नहीं विवाह में आर्थिक सहयोग, नई गृहस्थ के लिए उपहार, प्रशंसनीय कार्य उन्होंने नाम दिया है, जो कि हम महिला सशक्तिकरण में ले सकते हैं। तो हाँ, तो इसको देख लीजिए, है ना। तो इस तरह से अपने इसको क्लब कर करके अपने पॉइंट्स, शाखाओं को आप और गाइड कर दीजिएगा, नहीं, उसी और हिसाब ठीक से है, डाल देंगे सुनिए ना आपको। पुष्पा जी, हाँ आप बोलिए। अगर महिला सशक्तिकरण को सब इसमें आधा आधा कर देंगे, तो सशक्तिकरण में कम 10 नंबर कम मार्क्स हो जाएगा ना लोगों का। इसलिए इसको मर्ज नहीं करना चाहिए। उन्हीं को बोलिए कि भाई हम लोग विशेष में एक ही लिखेंगे सब, आपको जैसे छांटना हो छांट लीजिएगा, मैं क्योंकि बोल बहुत चुकी भाभी प्रॉब्लम जी, हो वो जाए। नहीं सुन रही हैं। जया जी भी बोल रही हैं कि ये सब तो हो गया अब, और इस पे कोई डिस्कशन नहीं होगा, तो अपने कोई तो ये रास्ता महिला निकालना पड़ेगा ना। सशक्तिकरण, दीदी महिला मैं सशक्तिकरण, दीदी मैं ये बोलती हूँ कि हम विशेष में खाली रखते हैं अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम, दिव्यांग सेवा और वितरण, विशेष में खाली रखते हैं। बुजुर्ग सेवा, बुजुर्ग सेवा, ये सारे विशेष में रखते हैं। और जल वितरण, जो कि हम आपका वाटर टैंक वगैरह होता है गर्मियों में, अस्थायी प्याऊ वगैरह, वो सारा विशेष में रखेंगे। हमको विशेष में 10 मार्क मिल रहा है। खाली लड़कियों का पर स्थाई में भी 10 है ना चंदा जी, स्थाई में भी 10 है। स्थायी का काम हमारा है ही ज्यादा, और ये विशेष कार्य में हम खाली ये सेवा देंगे, वृद्धाश्रम, दिव्यांग सेवा, अनाथाश्रम और वितरण, ये हम खाली लेंगे। वितरण में जल वितरण भी आ गया, अनाज खाना वितरण भी आ गया। खाली हम इसको अगर रखेंगे 10 मार्क हमारा अच्छा आएगा पॉइंट्स। और खाली इसमें प्रशंसनीय हम महिला सचिव में मिला देंगे, तो हमको और कहाँ कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है। और हमको कहाँ कुछ मिलाने का जरूरत नहीं है दीदी, हमने ये भी ले लिया। नहीं पड़ेगा ना जरूरत, कई चीजों आप देखिएगा ना, जब आपके पास जाएगा तो दीदी ये स्वास्थ्य जो का 3 महीना हम लोगों ने जो निरंतर पानी की, दही पानी की सेवा करी है, आप लोग जैसे आई में लेंगे ना, निरंतर में नहीं लेंगे ना विशेष में, धार्मिक में। नहीं, इसको मैं तो ये अभी चंदा जी बताई ना कि उसको विशेष ले लेंगे, ये वितरण को सारा सबको विशेष। वितरण हम विशेष कार्य में लेंगे। विशेष कार्य में हमारा 10 मार्क है, तो विशेष में हम ये सारा वितरण ले लेंगे। अब चाहे दही मट्ठा वितरण हो, जल वितरण हो, हमारे वाटर टैंकर है, हमारे जो ऑटो जल सेवा में घूमते हैं, और अनाथ आश्रम वगैरह, ये वितरण सारा हम विशेष कार्य में ले लेंगे, विशेष में ले लेंगे। दीजिए और चलाने बोल। हाँ, तो हमारे वो 10 मार्क सभी शाखाएं ये काम और करती दीदी है। और एक ना वो भी है, वित्त प्रबंधन भी दिया गया है, और एक वो अलग है। नहीं आध्यात्मिक भी वो सब दिया में गया है। मार्क्स नहीं है, वो सब में मार्क्स नहीं है। हाँ वो वित्त अलग है, और प्रबंधन को समिति में अलग किया गया है, और सुनिए एक किया गया है ये आपका आध्यात्मिक। तो नीलम आध्यात्मिक में जी, जो हम लोग जी ये सब में किसी में मार्क्स नहीं है। अध्यात्म हाँ में, वित्त प्रबंधन में, संबंध समन्वय में, में ये सब साहित्य में, ये सब में विकल्प किसी होने में से मार्क्स कैसे नहीं होगा? है। हाँ, ये सब इसमें नहीं होगा। हमारी जो 6 समितियां बनी है उसमें कोई मार्किंग नहीं है। अच्छे काम पर शायद वो अपना मोमेंटो देंगे या ऐसे सर्टिफिकेट हाँ, देंगे, जो भी अवार्ड देंगे, जो भी देंगे, मार्किंग है नहीं है। ना, हमारे समिति का कोई मार्किंग नहीं है। मार्किंग नहीं है, ठीक है। नीलम, ये चंदा जी आप जी लोग कंटिन्यू करिए, मैं लीव कर रही हूँ, है हाँ ना। जी मैं फिर आपसे बात करूंगी, थोड़ा हाँ सा काम है जरूरी दीदी, हाँ मुझे। हाँ गौ दीदी, अगर सेवा कहाँ वो को हम कंक्लूजन रहेगा तो हम वो बात कर लेंगे। दीदी गौ सेवा को हम पर्यावरण में ले लेंगे, जैसे गौदान वगैरह भी हुआ है, तो उसको हम पर्यावरण में ले लेंगे।
नहीं, धार्मिक में ही होगा वो तो। नहीं नहीं, धार्मिक में नहीं जाएगा गौ सेवा, फिलहाल तो उसको पर्यावरण में हाँ जा रहा वही है। थोड़ा बता दीजिए, नहीं, उसको किस में पर्यावरण में करेंगे हम लोग? गौ सेवा दीदी पर्यावरण एक में दिया गया है, उसी में ही रहने दीजिए, क्योंकि पर्यावरण में और जी ज्यादा काम कुछ नहीं है, खाली गछ लगाना। हाँ हाँ हाँ। पूरा पर्यावरण में अगर जाएंगे 10 मार्क का काम आप कुछ भी नहीं दिखा पाएंगे, जबकि और सबसे दीदी अच्छा जैसे काम। सोलर लाइट भी हुआ भुवनेश्वर हाँ, शाखा में, सोलर तो उसको भी सोलर हम प्लेट। पर्यावरण में दे देते हैं, तो हाँ, सोलर पर्यावरण प्लेट। थोड़ा सा आगे हो जाएगा। दीदी एक मिनट दीदी। दीदी सारा प्रकल्प का अगर सारा काम बताते जाएंगे तो हम लोग को लिखने में सुविधा रहेगा, तो आसानी होगी। क्या हुआ? सारा प्रकल्प का एक एक काम बताते जाएंगे, जैसे किसमें क्या आएगा, तो हम लोग पॉइंट पॉइंट लिखते जाएंगे। ठीक है, वो ओके। चंदा जी बाद में छाट के भेज देने से भी होगा। हाँ, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, आप लोग का जो कंफ्यूजन मैं आपको बताती हूँ। हाँ दीदी आप ये मैं बोलते डाल जाइए, दूंगी, हम लोग नहीं, लिखते मैं जाते आप हैं। हाँ ये जो हमारे बने हुए हैं ना मार्किंग लिस्ट और ये प्रकल्प, मैं आप सभी को डाल दूंगी अलग से पर्सनल में, हाँ बस। ठीक है। हाँ हाँ, और हम ये अभी जी ठीक जी। जाते रहेगा। हैं, आप अगर प्रकल्प वाइज जाते हैं, मैं आपको अपना शाखाओं का ये बताती हूँ। शाखा सचिव की रिपोर्ट आपके रिपोर्ट पर डिपेंड करेगी, आपको जी कितना मार्क मिलता है। 10 मार्क है, आप लोग हम्म जितना सुंदर हम्म रिपोर्टिंग करेंगे हम्म उसमें आपको उतना मार्क मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम्म है जी नई शाखा गठन। नई शाखा गठन में एक शाखा गठन पर 3 मार्क है, 2 शाखा पर 6 मार्क है, 3 शाखा पर 10 मार्क्स है, ये 10 मार्क्स गए। उसके बाद उपस्थिति, प्रांतीय कार्यकारी बैठक में उपस्थिति हमारा एक जूम में हुआ था, एक ढंकानाल में हुआ था, उस पर 5 मार्क्स है। जो शाखा 5 मार्क। जी उपस्थित थी उनके 5 मार्क मिलेंगे, जो नहीं थी उनको 5 मार्क कट जाएंगे। ये जी चला गया अपना 25 मार्क, ठीक है। हम्म उसके बाद हम आते हैं प्रकल्प, प्रकल्प। पर्यावरण में जितने आपने पौधे लगाए और जो हमारे वितरण हुए, कपड़ा के थैले किसी ने वितरण किया, और जो प्लास्टिक रीयूज का बताया या खाद बनाना बताया, जो खाद के तहत हमने रखा मंदिरों में कंपोस्ट वगैरह का, और सोलर सिस्टम इसमें आ जाएगा पर्यावरण में। और गौ सेवा भी पर्यावरण में आ रही है। तो गौ सेवा के तहत जितने भी काम हुए, तो मेरे को लगता है कि हमारी ज्यादा शाखाएं, बहुत ज्यादा शाखाएं गौ सेवा में बहुत काम कर रही है। आप इसको देखेंगे तो, नहीं तो क्यों पर्यावरण में खाली पौधे लगाना। देखो सभी ने सोलर काम नहीं किया है, और न सभी ने कंपोस्ट का, फिर भी ड्राम वगैरह रखा गया है। ज्यादातर काम गौ सेवा में हमारी शाखाओं ने किए, तो पर्यावरण लेने से 10 मार्क आपका बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। पर्यावरण में ये काम गए। दीदी एक ये जो अपना क्या वेस्ट डिपॉजिट हुआ था, उसका क्या होगा दीदी? हाँ, वेस्ट पर्यावरण में गया ना। हाँ हाँ उसको भी वो तो मेंशन कर दीजिए हाँ दीदी। हाँ, वो वेस्ट ई पर्यावरण में गया। वेस्ट, हाँ ई वेस्ट तो प्लास्टिक पर्यावरण भी, में आएगा ना। आपने जो प्लास्टिक वगैरह भी पुणे भेजे हैं रिसाइकलिंग, वो भी पर्यावरण में गया। हाँ हाँ, और कंपोस्ट जो बना रहे हैं आप, खाद ने डस्टबिन रखवाया, और जो शाखाओं को बताया कि खाद से बनाना कंपोस्ट, वो भी पर्यावरण में गया। वो सब पर्यावरण। ये हाँ, सब पर्यावरण में गया, तो खाली पौधे लगाना, बाकी ये काम आपके पर्यावरण में जाएंगे। प्लस आपने जितना गौ सेवा किया है वो पर्यावरण में जाएगा, क्योंकि गौ सेवा के लिए अलग दीदी मार्क और नहीं दिया गया। गौ सेवा के लिए दीदी अलग और एक मार्क। बात, हाँ, बोलिए बोलिए। जैसे वेस्ट चीजों से हम लोग कुछ वेस्ट बनाते हैं, तो हम्म। आप उसको भी पर्यावरण के लिए बोलते हैं, तो ये पर्यावरण में जाएगा क्या? मेरे को तो लगता है महिला सशक्तिकरण में जाना क्या चाहिए क्या था। वेस्ट जो बनाते हैं? हाँ, जैसे कपड़ों से हम लोग कुछ, मैंने वेस्ट कपड़ों से कुछ कुछ बनाए, थालपोस बनाए और बैग बनाए मंगल पाट का, तो वो अच्छा, रीयूज पर्यावरण में वाला। कैसे नहीं, जाएगा? वो रीयूज हो तो आप उसको हाँ यूज कर रहे हैं, वो पर्यावरण में नहीं जाएगा, वो आपका महिला हाँ सशक्तिकरण हाँ में नहीं जाएगा। हाँ, वो तो आप कुछ हाँ, बनाओगे। हाँ, बेस्ट जो हम हाँ उसको बोलते मैं हैं। एक बार डाली थी, तो आप बोले कि पर्यावरण में डालो आशा जी, तो इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। जब से मिली है, तो माने महिला लोग को सशक्त करने के लिए हम लोग बना बना के बताते हैं कि ऐसे आप माने चीज को, वेस्ट चीज को रीयूज करो, हाँ, तो एक्चुअली ये वेस्ट चीज महिला को, नहीं नहीं, वैसे देखा जाए तो मैंने बेस्ट, मैंने जो खराब हुई चीजों को हम रीयूज करते हैं, तो पर्यावरण में जाएगा। हाँ मतलब पर्यावरण में, एक्चुअली में पर्यावरण में नहीं है ये महिलाएं इसको करती है। हाँ वो वो हाँ अपना कितनी, हाँ इसमें महिलाएं क्रिएटिविटी करती है, है, इसमें क्रिएटिविटी है, महिला देखिए। ही सशक्त होती है ये सब चीज करके, मतलब, तो इसलिए मेरे को लगा कि महिला सशक्तिकरण में जाना हाँ, चाहिए। इसको हम महिला संघ में ले तो सकते इस हैं। अच्छा ठीक ओके। है। अच्छा, ये 10 मार्क चला गया, आपका हो गया 35 मार्क। उसके बाद हमारे बाल विकास में भी 10 है, महिला सशक्तिकरण में भी 10 है, नेत्रदान में भी 10 है, स्थायी कार्य में भी 10 है, विशेष कार्य में भी 10 है। और उसके बाद धार्मिक में 5 मार्क है, स्वास्थ्य समिति में 5 मार्क है, ऑडिट रिपोर्ट में 5 मार्क है। तो आप सभी को ऑडिट रिपोर्ट भी बनाना है। और ग्रामीण शाखाओं के लिए दीदी उस समय मैंने मंगाया था, उन्होंने दिया था अपने मीना दीदी ने, तो वो ऑडिट रिपोर्ट में डाल दूंगी कि हमारी ग्रामीण शाखाएं कैसे ऑडिट बनाएंगी। उनको हाथ में लिख कर देना है। हमारी बड़ी शाखाएं तो ऑडिट करा लेती है,
ग्रामीण शाखाओं के लिए मैं वो भेजूंगी कि आपको कैसे ऑडिट रिपोर्ट देनी है, क्योंकि आप सभी की ऑडिट रिपोर्ट रहेगी, उसमें 5 मार्क की। अगर आप ऑडिट रिपोर्ट नहीं देते हैं तो आपका 5 मार्क कट जाएगा। स्वास्थ्य समिति के तहत 5 मार्क है, तो स्वास्थ्य के तहत अपने जितने कार्य हुए, चाहे आपने परीक्षण शिविर लगाया या किसी को भी इलाज के लिए सहायता की, किसी के लिए बीमारी के लिए दिया, वो सारा आपका स्वास्थ्य में आ जाएगा। और योगा भी स्वास्थ्य में ऑडिट आएगा, रिपोर्ट में योगा भी स्वास्थ्य में आएगा। अध्यात्म में योगा नहीं जाता है, योग जाता है आध्यात्मिक, वो अलग दीदी ही। दीदी ब्लड कैंप किस में जाएगा? इसमें स्वास्थ्य में तो जाएगा ब्लड नहीं डोनेशन नहीं, तो। ब्लड कैंप कैसे जाएगा? रक्तदान, वो रक्तदान में जाएगा ना। देखो ब्लड कैंप रक्तदान में जा रहा है। अच्छा आपके अच्छा नेत्रदान, रक्तदान, अंगदान, देहदान, ये चारों को मिला के एक प्रकल्प है अच्छा अच्छा जिसमें 10 मार्क्स है। ठीक है ठीक है। ओके दीदी, दीदी। ऑडिट रिपोर्ट मतलब क्या अपना हिसाब किताब रहता है उसको हाँ हिसाब, हाँ करने हिसाब को, किताब, हाँ आपका कितना कलेक्शन हुआ, अपना कितना खर्चा हुआ कितना है, उसी को ऑडिट रिपोर्ट क्या है जी? ओके। हाँ वो ऑडिट रिपोर्ट के अंतर्गत आएगा। ठीक है। और अभी आपका स्वास्थ्य और के ये भी जो समझ गए, अपन स्वास्थ्य के चंदा अंतर्गत। दीदी, हाँ अपन जो उनको पैसे भिजवाए थे चित्रसेन साहू जी को, एक, उसको हम नेत्र उसमें लेंगे, नेत्र रक्तदान में लेंगे हाँ कि हाँ इसमें हाँ लेंगे उसमें हम जाएगा। लोग इसको मैं एक एक प्रशंसनीय कार्य में मैं लेंगे, एक एक किसमें टॉपिक लेंगे उसको? मैं एक एक टॉपिक पे आ रही हूँ नीलम जी, मैं एक एक टॉपिक में आ रही हूँ। स्वास्थ्य में आपको समझ में आ गया स्वास्थ्य में क्या क्या जाएगा। स्वास्थ्य में आपको 5 हम्म मार्क दिया हुआ है। हमारे हम्म जितने भी परीक्षण शिविर है स्वास्थ्य के तहत आपने जिसकी भी सहायता की वो सारे स्वास्थ्य में आ जाएंगे। और हम्म धार्मिक में जैसे है कि धार्मिक में आप पूजा पाठ जो भी हमारे होते हैं उसके तहत आपने बच्चों से भी मैंने जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, धार्मिक आज कन्या करवाया। भोजन। हाँ, चाहे वो अग्रसेन जयंती में प्रतियोगिता हो, नवरात्रा में हो, धार्मिक का पूजा, जो सुंदरकांड, मंगल कांड वगैरह आप जो सब बंद कर देते दे हो धार्मिक पटना, में, बंद कर दे पटना। वो सब चला जाएगा धार्मिक में। ठीक है ना। धार्मिक। हाँ, स्थायी कार्य आप समझ रहे हैं, स्थायी आप जितना करें, स्थायी में 10 मार्क है। और नेत्रदान, रक्तदान, हम्म अंगदान, नेत्रदान के तहत जितने कार्य हुए, रक्तदान हम्म के तहत जितने कार्य हुए, अंगदान, देहदान, ये तो सारे जाएंगे, आपके 10 मार्क्स इसमें है। ये आप लोग अलग से जानते हैं। प्लस महिला सशक्तिकरण में अभी हमारा महिला से सशक्त करने के लिए तो जो कार्य हुए हैं, वो हमने अभी लड़कियों का विवाह जो है, विवाह के भी हमने महिला सशक्तिकरण में ऐड कर रहे हैं, इसमें 10 मार्क है। तो महिला सशक्तिकरण में आप लोगों को शायद कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी रहा बाल विकास, बाल विकास में जितने बच्चों के तहत कार्य हुए, और हर प्रकल्प 4 में डिवाइड होता है। बाल विकास, जैसे बाल विकास के लिए उनके संस्कार, संस्कृति, स्वास्थ्य और शिक्षा, हर प्रकल्प 4 में डिवाइड होता है। अब तो बच्चों के शिक्षा। चंदा जी, जी दीदी। चंदा जी, हाँ दीदी। कन्या पूजन जो हो रहा, कन्या पूजन तो महिला सशक्तिकरण में जाएगा ना? जी दीदी, जी जो दीदी। कन्याओं को, हाँ वही बोलिए, कन्या पूजन उसमें जाएगा हाँ, सशक्तिकरण में। ये राष्ट्रीय प्रकल्प दिया गया है, बाकी महिला सशक्तिकरण में ही जाएगा, कन्या पूजन महिला सशक्तिकरण में जाएगा। और जो किन्नर पूजन भी महिला सशक्तिकरण में जाएगा। ठीक ठीक है। तो हर प्रकल्प ऐसे 4 में बंटे हुए हैं। तो बाल विकास भी वैसे ही, शिक्षा, संस्कार, संस्कृति, स्वास्थ्य और बाल विकास के लिए क्या क्या आपने महिला मतलब के दीदी बचाव। आपको मतलब हर प्रत्येक प्रकल्प को 4 में डिवाइड किया गया है, आपके नॉर्मली बोलने का मतलब है। नॉर्मली 4 में हाँ, डिवाइड है। महिला सशक्तिकरण है, महिला स्वावलंबन, महिला हम्म शिक्षा, महिला संस्कार हम्म संस्कृति, महिला स्वास्थ्य, नॉर्मली 4 में डिवाइड हम्म होता है। इसके तहत किए गए हम्म काम इसी में जाते हैं। रहा हमारा हम्म विशेष कार्य, सबसे हमारा कंफ्यूजन जो है विशेष कार्य है। तो विशेष कार्य में हम्म आपका 10 मार्क्स है। तो विशेष कार्य में हमने यहाँ ये जो बांटने करने का, चाहे अनाथालय सेवा है, सार्वजनिक सेवा है, और वृद्धाश्रम सेवा है, दिव्यांग सेवा एक्चुअली हम्म जा रहा है इसमें। दिव्यांग सेवा आपका अंगदान में चला जाएगा, दिव्यांग सेवा इसमें नहीं जाएगा। जैसे कि आपने बोला नीलम जी ने, नीलम जी जी। आपका जो चित्रसेन जी को हमने दिया, वो दिव्यांग की हम्म। सहायता के लिए दिया, दिव्यांग सेवा में जाएगा। हाँ 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 आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल लिम्स वगैरह है, व्हील चेयर है, हाँ ये सारे हम्म हाँ स्थायी है, स्थायी है, हम्म लेकिन ये दिव्यांग के तहत जाते हैं। हम्म हाँ स्थायी में जाएगा आपका व्हील चेयर वगैरह। लेकिन जहाँ रुपया का बात आता है तो अंगदान में, चित्रसेन जी को दिया गया अंगदान में, अपने लिए जो आर्टिफिशियल लिम्ब लगाया वो अंगदान में, वो आपका सब अंगदान हम्म, में चला जाएगा। अंगदान में जाएगा वो सब। हाँ, और आर्टिफिशियल लिम्ब वगैरह अंगदान में जाएगा। और जिसने चित्रसेन जी को दिव्यांग थे हमने सहायता किया तो वो भी अंगदान में जाएगा। तो विशेष में हम खाली ले रहे हैं अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम, जो मैंने आपको भेजा था पहले, आपके पास तो है ही नीलम जी, मैंने जो भेजा था पहले, सो जो डिवाइड हाँ हाँ हुआ था,
तो हम विशेष कार्य हाँ। दिया ही हुआ है, वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम, सैनिकों की सेवा, सारा विशेष कार्य में दिया ही हुआ है। हमने इसमें खाली वितरण को ऐड कर दिया, क्योंकि हमारे वितरण में बहुत कार्य हुए हैं। वितरण में जैसे हमारी हर शाखाएं करती है, आज दही छाछ का वितरण करती है, अस्थायी प्याओं में जल वितरण करती है, और तो इसलिए विशेष कार्य में हमारा 10 मार्क है, हम ये सारे काम विशेष में ले लेंगे। वितरण को धार्मिक में नहीं लेंगे, क्योंकि धार्मिक में हमारा 5 ही मार्क है। तो धार्मिक में हमारे ऐसे ही ओके शाखाएं, दीदी। जी दीदी, धार्मिक हमारी सभी शाखाएं काम करती रहती है। देखिए हर त्योहार मनाती है, हर काम करती है, उसमें ये सब काम हमारा 5 मार्क चला जाएगा। विशेष कार्य को हम ही दे देंगे। आज जैसे कि आप भुवनेश्वर शाखा भी, नीलम जी, आपने आपका 3 महीना चला वाटर जल सेवा, 3 महीना चला। आज खेतरा स्कूल का हमारा कावड़िया सेवा में जाता है, ट्रैंकर जाता है। राउरकेला में हमारा भैन चलता है 3 महीना, और 1.5 लाख, 1.5-2 लाख का कार्य होता है। तो ये सारे हम विशेष कार्य में देंगे, क्योंकि विशेष पर कार्य दीदी जो में अभी जो देवी भागवत करवाए थे, देवी भागवत को किस में लेंगे फिर? एक्चुअली अध्यात्म में ले रहे हैं वो लोग, लेकिन क्या है, इसमें मार्किंग नहीं है नीलम जी। अभी भी मेरे से रिपोर्ट मंगाया गया है, जो आपकी शाखा में धार्मिक हम्म। में देंगे देवी ना, भागवत में, धार्मिक में वैसे धार्मिक में चला गया। देखिए देवी भागवत वगैरह धार्मिक में चला गया, लेकिन अभी उन्होंने अलग से मंगाया है आध्यात्मिक, क्योंकि उन्होंने आध्यात्मिक सत्र दिया है, इसके लिए वो देंगे, बट उसमें मार्किंग नहीं है। आप उसमें देंगे तो उसमें कुछ मार्किंग नहीं मिलेगा। हम आध्यात्मिक चित्रों में दीदी, अलग देते हैं। चंदा दीदी सुनिए, ये हाँ जो भागवत और ये सब जो कराते हैं, इनमें तो लंबे चौड़े खर्चे होते हैं, और ये धार्मिक हाँ में अगर जाता है तो उसमें नंबर नहीं है, तो फिर वो तो कोई फायदा ही नहीं है। उसको किसी और चीज में दीजिए ताकि मार्किंग हो सके। तो धार्मिक में जाएगा ना, वो धार्मिक तो दीदी, में इसको धार्मिक में, जाएगा। विशेष हाँ कार्य में नहीं ले सकते क्या? जैसे हाँ हाँ, हर शाखा तो ये देवी भागवत विशेष में कार्य 12 ही लाख है। खर्चा हुआ है। इतना खर्चा करना एक विशेष कार्य है दीदी, इसको विशेष में ही रखना चाहिए विशेष एक्चुअली। में रखने से मुझे लगता है दीदी सही रहेगा। ये 12 लाख, जैसे भुवनेश्वर का एक, था देवी भागवत में या आप लगभग सराहनीय में 12 रख लाख सकते खर्चा हैं, हुआ है। नहीं नहीं, ये है, सराहनीय में भी रख सकते हैं। नहीं ये तो देखिए है, शाखा इतना बड़ा काम करती है, और अब हम हाँ, मीरा ये जी को आपको बोलना पड़ेगा, मीरा जी को जाएगा। बोलना पड़ेगा आपको। और अभी हम लोगों ने शिव पुराण कराई थी ढेंकानाल में, और 1.5 महीने के अंतराल में वापस हम लोग अब पितृ पक्ष में भागवत करवा रहे हैं वापस से एक बार। 1.5 महीना भी नहीं हुआ, हम लोग वापस इतना खर्चा कर रहे हैं। सरिता जी ने कह दिया करवाना है, माने करवाना है। तो ये सब इतने खर्चे होने के बाद फिर नंबर ही नहीं मिले तो फिर कोई शाखा का कुछ वैसा होता ही नहीं है फिर। पर ये नहीं, धार्मिक में ही जाएगा, इसको विशेष में नहीं ले सकते आप। वो धार्मिक में अच्छा। जाएगा दीदी, धार्मिक में ही जाएगा। औ- जाएगा ये। और तो क्योंकि फिर आप, हाँ तो ये फिर धार्मिक के मार्किंग आप लोगों को, फिर उनको नीरा जी को 10 रखने थे, वो लोगों ने 5 ही कर दिया बिल्कुल एकदम। और देखिए तो ग्रामीण शाखाओं को देखते हुए 5 नंबर रखे हो तो रखी ही नहीं थी। हम हाँ, लोगों ने ओह, बोल के 5 नंबर करवाया है उसमें धार्मिक एक्चुअली में। मेरा भी मानना ये है, देखिए हमारी भागवत देवी भागवत वगैरह अगर हम छोड़ दें, जो कि कुछ कुछ शाखाओं ने कराया है, धार्मिक कार्य हम सब हम्म, करते ही हैं, हिंदू है। तो मैं भी पहले इसके फेवर हाँ, में नहीं थी, क्योंकि धार्मिक हम करते ही है। वो जो लेक्चर आप लोग रिपोर्टिंग करते हैं अलग बात है, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने अग्रसेन जयंती मनाया, नवरात्र, अरे ये तो हम करते ही हैं, इसके लिए कोई विशेष बात नहीं है। हाँ, जो जहाँ भागवत हम्म, की कथा आती है वो जरूर बड़े काम है। तो धार्मिक में हम हम्म, वो दे सकते हैं। मेरे को तो लगता है प्रेमा दीदी, धार्मिक हम यही कार्य दें। धार्मिक है जो रिपोर्टिंग करेंगे, हम अलग से और नहीं देखे कि भाई, मैं तो देखो एक ही लाइन में वैसे भी लिखूंगी, हमारी सभी शाखाएं सभी त्योहार मनाती है। हम्म, धर्म का आप लोग जो सोचते हैं कि सब डालते हैं, हर महीना मेरा रिपोर्टिंग इतना बड़ा बड़ा होता है, पेज भरता है खाली, और मैगजीन का पेज हम्म, भरता है। लेकिन क्योंकि शाखाएं हम्म, देखती है, उनको लगेगा कि हमारा काम नहीं दिखाएगा, मैं देती हूँ। लेकिन मैं जब हम्म, रिपोर्टिंग करूंगी भाई, मैं खाली एक ही लाइन लिखूंगी, हमारी सभी शाखाएं सभी त्योहार मनाती है। तो हम्म, धार्मिक में जाएगा खाली हमारा, जैसे लग रहा है, जरूर मेरे को भी लग रहा है कि इतने बड़े काम को धार्मिक में खाली मैं वही दूंगी। हमारी जिन शाखाओं ने बड़े भागवत कथा कराए, शिव पुराण कथा कराए, धार्मिक में खाली उनका दूंगी। तो उनको दीदी अभी कम से 1.5 महीना भी 2 बार हुई हुई है तो कितने अरे क्यों खर्चे लगे करते हैं? हो, क्यों करते हो, सात उसमें साल और सेवा कार्य करो ना। करते हैं, जिसका मन है वो करता मन नहीं होता। है। देखिए मैं देखिए मानती हूँ, महिलाओं सुनिए करते सुनिए करते हैं सब। महिलाओं को अनिता ये जी, सब में इंटरेस्ट बहुत होता है, भागवत वगैरह में महिलाओं को बहुत इंटरेस्ट होता है। दीदी लेकिन हाँ, हम लोग और दीदी उसमें चाहते हैं दीदी कि हम लोग ये भी सब इतना में देते इतना हैं, इतना खर्चा न डोनेशन भी करें। देते हैं। उन मेरे सब को एक में बताओ, डोनेशन मेरे, भी इतना लगता है, अरे ग्यारह सुनो, हजार 20,000 5,000 सब देते भी है दीदी, इतना इतना। वो नहीं, दे हम दे लोग चाहते वही, हैं कि इस पे ना खर्चा करें इतना, हाँ बल्कि तो हॉस्पिटल और कोई पढ़ाई कार्य पे के सब लिए तो करके ना 10,000 खर्चा। देंगे नहीं, वो सब भागवत कथा राम कथा के लिए 10-10,000 देते एक्चुअली हैं। हमारा और कोई मारवाड़ी समाज ये सोचता है अधिक मास है, पितृ पक्ष हम कुछ करें सामूहिक रूप में, उसमें वो सेवा कार्य सबकी करो सोच ना। है ना दीदी। नहीं नहीं अनिता जी, मेरे को बताइए, आपने 10-12 लाख खर्चा किया, उसमें सेवा कार्य कीजिए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट कीजिए, क्यों भागवत कथा में करते हैं? भागवत तो ऐसे भी गांव में होता रहता है, कोई कोई घर परिवार कराता रहता है, समिति क्यों करती है काम?
मैं तो ये नहीं समझ में आता। समिति हम लोग क्या भागवत होना कथा करने के लिए बैठे हैं क्या? नहीं नहीं, समिति क्यों बनी है? सेवा कार्य के लिए बनी है, कोई धार्मिक कार्य के लिए नहीं बनी कि भागवत करो आप। और कार्य भी होते हैं, और कहाँ कार्य होते भी हैं? होते हैं, लेकिन ये भी कहाँ होता है होते उसके हैं? साथ में होते आपको हैं, ढेंकानाल का मेरे को एक होते दिखाइए, हैं और कार्य। ढेंकानाल का मेरे को स्थायी प्रकल्प दिखाइए। स्थायी काम आपने कुछ स्थायी किया? प्रकल्प तो नहीं नहीं दीदी, स्थायी प्रकल्प हम लोग ब्रह्म कुमारी में एक लगाने वाले थे ठंडे पानी का, लेकिन वो किसी कारण से बीच में रुक गया हम लोगों वहाँ का। नहीं हुआ ना हम लोग लगाने साल वाले में? थे, भागवत कैसे हो नहीं गया? शिव पुराण कैसे हो गया? वो एक श्याम अब बाबा वो का हो आपने गया। दिखाया, आपने श्याम बाबा का दिखाया, वो तो जेंट्स लोग करते हैं, उसमें आपने कितना लाख दिखाया है? आप करते क्यों हो भाई? गांव हाँ में मैं तो ये कहती हूँ कि गांव में होता रहता है, भागवत कराते, कोई परिवार कराता है, कभी कोई कराता है, उसमें सुनो, सुनना है तो घर में भागवत पढ़ो, भागवत शुरू एक काम करिए, भागवत आप शुरू करिए घर में पढ़ना, हर दिन एक पेज पढ़िए, जानकारी होगी अच्छी। नहीं, लेकिन लोगों का दीदी इसमें इंटरेस्ट है ज्यादा। नहीं, मैं तो बिल्कुल एक्चुअली मेरे हिसाब से मैं हाँ, इसमें मार्किंग देना ही नहीं चाहिए। अगर मेरे को कोई पूछे ना, अनिरा जी से मैं बैठी मैं भी होंगी, इसके विरोध में हूँ, मैं अरे भी इसके एक विरोध एक में बात हूँ, और एक बिल्कुल। बात और हम लोग जैसे भागवत सुनते हैं, भागवत सुनना और उसको अपने जीवन में हम कितना ला पाते हैं, हमारा मेन मकसद वो होना चाहिए। हम खाली कार्य करें, हमको अच्छा लगता है, हमेशा हर चीज का अच्छा लगना नहीं होना चाहिए। हमारा मकसद क्या है, हम हमारे जीवन में हमारा जितना ऑनेस्टी क्या होना चाहिए कि हम अपने जीवन में क्या उतारते हैं। तो अब आप बोलते हो भागवत में हम इतना पैसा देते हैं, उसमें इतना पैसा देते हैं। आप थोड़ा सा सोचिए, भागवत में जो पैसे आते हैं, आप किसी की भले के लिए आप यूज कर सकते हो क्या, या खाली वो आप उसको खाली धार्मिक हिसाब से आप डोनेट करना चाहते हो? जब इन चीजों को आप जब मिलाओगे और उसका कुछ अच्छा असर आएगा कि हाँ, आपको कभी सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ, मैंने जो मेरे पैसे जो मैंने लगाए हैं किसी के उत्थान के लिए, किसी के भले के लिए लगाया, तब आप सोचिए कि हाँ, मेरा भागवत सफल हो गया। एक्चुअली कारण ये होना चाहिए, हम महिला समिति इसलिए सम्मेलन में जुड़े हुए हैं। अरे ये जो कार्य हो रहे हैं बाहर में, वो हो रहे हैं, उनको होने दीजिए, लेकिन आप जो चेंजेस लाना चाहते हैं आप उस पर वर्कआउट कीजिए। हमारा ऑलवेज मकसद नहीं होना चाहिए। अभी दीदी गया जी के लिए इतनी भागवत हो रही है, सुनिए, वहाँ आप समिति बनी है सेवा कार्य के लिए। मैं भी एक्चुअली मेरा मानना जाए ना, ये भागवत और दीदी मेरे को प्रॉब्लम क्या है पता है? मैं जितना शाखा स्टडी करी सबका वही, कोई भागवत कथा, कोई ये कथा, कोई मंगल करा रहा है, कोई ये, क्या मार्किंग दूं मैं उनको? मेरा बस चले तो मैं कुछ भी मार्किंग नहीं दूं। अरे ये तो हम हिंदू हैं, करते हैं, आप उस पर क्यों लाखों लाखों खर्चा करते हैं? और सेवा दीदी जो कार्य के लिए परमानेंट बेचते हैं आश्रम सब में, वो कौन से में जाएगा? जो परमानेंट महीने भर का अनाज बेचते हैं, हाँ वो ठीक है, हमारी शाखा जरूरतमंद के लिए हमने अनाज दिया, वो एक अच्छा काम है, ठीक है ना? अनाथ आश्रम, कुछ आश्रम में हर महीना हम लोग बेचते हैं 30,000 का सामान, सौदा। आप भेजते हैं, देखिए आपका वहाँ में सब नहीं आता, लेकिन गवर्नमेंट अभी इतनी सेवा आ रही है, गवर्नमेंट इतना फैसिलिटी दे रही है, तो मेरे को नहीं पता वो जरूरतमंद है क्या। जरूरतमंद को देते हैं तो बहुत अच्छा काम है, लेकिन अभी नहीं, वो लोग बहुत जरूरतमंद है इस जगह में। हाँ जो ठीक है, कुछ जहाँ आश्रम जरूरतमंद है वो बहुत जरूरतमंद। सभी जगह गवर्नमेंट हमारी सेवा नहीं आ रही है, ये मैं मानती हूँ। हाँ। तो बहुत अच्छा काम है, बुजुर्ग आश्रम में है, जहाँ बुजुर्गों के लिए हम कुछ कर पाए, तो बुजुर्गों के लिए हम जैसे इन्वर्टर दिया, सोलर लगाया, भाई उनकी इलेक्ट्रिक बचत होती है, उनके शिक्षा के लिए दो, तो अच्छे काम करो ना। समिति थोड़ी अभी दीदी क्या हो रहा है प्रेमा दीदी, अपने वो कांटा में जी शाखा की तरफ, कांटा में सारा दूसरा सब वो लोग क्या करें, सब मेंबर से इकट्ठा कर लेते हैं, 11,000 15,000 भागवत कथा हो गया, उनको ले गए घुमाने के लिए, तो बिजनेस हो गया, उनसे ले लेते हैं नहीं 15 होना 20 चाहिए, 25,000, बिल्कुल उनको घुमा। नहीं होना चाहिए भागवत, और इस पर आप इतना खर्चा करोगे लेके, तो फिर हम लोग क्या सुधार कर रहे हैं? कुछ नहीं। हाँ, मैं ये इसलिए मैं जितना भी दूं, क्या मार्किंग दूं दीदी, उनको क्या प्राइस दूं मेरे को बताइए? खाली धार्मिक में तो ये दे दूंगी, धार्मिक कार्य मैं तो उनको वही मोमेंट देने वाली हूँ, धार्मिक कार्य करो, तो समिति से क्या है लेना देना है। मैं उनको ममता जी को बोली, घंटामा जी को बोले, ममता जी धार्मिक में 5 मार्क है 100 में से, तो खाली आप 5 मार्क लीजिए, मैं धार्मिक कार्य का दे देती हूँ, फिर आपका और काम कहाँ है? गुस्से में लगे रहते हैं दीदी, काम में भी लग जाते हैं, कलेक्शन में लग जाते हैं, वो भागवत का चलती तो लग जाते हैं। ठीक है, हम हिंदू है, हम मानती हूँ मैं, तो गांव में हो रहे हैं ना, जेंट्स लोग भी करा, सभी गांव में प्राय हर साल रामायण भागवत होती है, उसमें सुनो जाके, तो समिति तरफ से क्यों खर्चा करो 10-12 लाख रुपया? वो 10-12 लाख में और अच्छे काम करो, तो ठीक है, ओके। आजकल यूट्यूब में भी दीदी दे रहा है, अच्छे से सुनो घर बैठ के, यूट्यूब में भी भागवत राम कथा खुद सब पढ़ो दे ना, रहा है। मैं तो बोलती हूँ खुद पढ़ो। और मैं भी इस बात से आपसे सहमत हूँ कि ये जो भागवत यहाँ तालचे में भी 2-2 बड़ी-बड़ी भागवत हुए हैं, लेकिन वो भागवत कथा में कोई अंगदान का प्रचार नहीं, कोई नेत्रदान का प्रचार नहीं, कोई इंटरेस्ट ही नहीं लिया। तो मेरे को वो भागवत का भी कोई फोटो सेंड करने में या उसको लिखने में भी सही नहीं लगा। मुझे हाँ, मैं भागवत का तालचे में कथा हुआ है, पता है, क्या मेरे जान पहचान में लोग गया जी के लिए कराए, तालचे में जो करा मेरे भाभी है,
तो गया जी हाँ। को लेकर आए हैं, अभी तो इतनी भागवत हुई हाँ है। गया, हाँ उनके यहाँ ही, लेकिन वहां पर जैसे बोले गुरुजी को पसंद नहीं ये सब चीज, मैं नेत्रदान का कराना, मेरे गुरुजी से कोई नेत्रदान का वीडियो करवा दो, गुरुजी से कोई थोड़ा बुलवा दो, तो वो बोले नहीं गुरुजी को ये चीज समझ, तो सब मैंने लोग वो नहीं चीज मानते, डाला ही नहीं नहीं सब मतलब। लोग नहीं करते। हम जहाँ करा पाते हैं हाँ वहां भले वो लोग कर लो ना, सब जगह नहीं सुनते। बात यही है। तो ठीक है, हाँ, तो देखिए हम सभी इसलिए की हाँ सभी की सोच बदल नहीं सकते। अपनी अपनी सोच है, अपना हाँ तरीका है, मैं उसमें डिस्प्यूट नहीं कर रही हूँ। मैं अभी जो बात हो रहा है मार्किंग का, वो मार्किंग पर बात कर रही हूँ। तो मैं तो यही चाह हाँ रही हूँ कि आपके जो बड़े, देखो मैं भी ये चाह रही हूँ बड़े बड़े काम शाखाओं ने किए उसको धार्मिक कार्य में दूं। धार्मिक कार्य में आप लोगों का जितना भागवत कथा, देवी कथा जो जो शाखा ने कराया वो मैं दे दूंगी, और धार्मिक कार्य में उसी में आपको मार्किंग मिलेगा। बाकी धार्मिक कार्य में मैं अलग अलग शाखा का कोई काम नहीं दे रही हूँ, खाली एक ही लाइन में दूंगी। हमारे सभी सभी त्योहार मनाते हैं, मंगल पाठ करते हैं, सुंदर पाठ करते हैं, त्योहार मनाते हैं। तो इसलिए हाँ धार्मिक कार्य में ठीक आप है। लोग का स्पेशल काम ही जाएगा। जो भागवत किया, जो शिव पुराण किया, जो देवी भागवत किया, इस पे स्पेशल का धार्मिक कार्य में मैं जो मेरा रिपोर्टिंग जो जाएगा, तो इसलिए आपको उसमें जो मार्क मिलेंगे। बाकी विशेष कार्य में हमारे बहुत काम हुए हैं, वो उसको आप विशेष कार्य में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और बताइए। दीदी ये जो ब्लाइंड स्कूल में बच्चों को हम लोग कुछ भी जैसे भोजन करवाते कुछ देते हैं, वो बाल विकास में जाएगा या फिर नेत्रदान वाले में जाएगा? ब्लाइंड बच्चों को, हाँ ब्लाइंड, ब्लाइंड स्कूल में जो बच्चों को हाँ ब्लाइंड ये स्कूल के सारे बच्चों को। वितरण, देखो मैं बताऊं, जैसे आपको बता दी मैं, अनाथाश्रय वितरण ना, सारा वितरण जाएगा विशेष में। चाहे आप ओके मतलब हाँ, चाहे नेत्रहीन बच्चों को दीजिए, चाहे नॉर्मल बच्चों को दीजिए, चाहे अनाथालय में दीजिए, सारे डालेंगे विशेष कार्य में। और दीदी टोटल नेत्रदान में थैलेसीमिया के ऊपर भी काम हुआ था, थैलेसीमिया पखवाड़ा, वो भी नेत्रदान वाले में ही डालेंगे? क्या क्या, थैलेसीमिया का जो नहीं वो तो रक्तदान थैलेसीमिया में, प्रोजेक्ट। वो आपका रक्तदान में, वो आपका रक्तदान में जाएगा, रक्तदान नेत्रदान में। थैलेसीमिया हमारा ये नेत्रदान में। चारों को मिला के है ये रेशमा जी, नेत्रदान, रक्तदान, अंगदान, देहदान, तो इस चारों के तहत जो कार्य हुए हैं उसमें जाएंगे, उसमें ही 10 मार्क है। और दीदी ये इतने सारे जो नेशनल एंड स्टेट वेबिनार हुए उसका भी रिपोर्टिंग करना है क्या? वेबिनार आपने जिस टॉपिक में कराया उस टॉपिक में डालेंगे। अगर आपने महिला सशक्तिकरण कराया तो महिला सशक्तिकरण में भाई हमने वेबिनार कराया, बच्चों के लिए कराया तो बाल विकास में। तो जिस आपने टॉपिक लिया है, मैं तो ज्यादातर मैंने राउरकेला का देखा, कुकिंग क्लासेस वगैरह था वेबिनार में, तो उसको महिला सशक्तिकरण में लेंगे। वेबिनार जिस टॉपिक पर होगा उसी टॉपिक पर जाएगा। अगर स्वास्थ्य के तहत कराया गया तो स्वास्थ्य में जाएगा। वेबिनार का टॉपिक जो रहेगा जी उसी टॉपिक में जाएगा। दीदी यहाँ से जो बालेश्वर में जो एक्सीडेंट हुआ था, ट्रेन एक्सीडेंट, तो बारिपदा शाखा से हम लोगों ने 22 आदमी भेजे थे वहां पर ब्लड डोनेट कर उसी रात। तो वो भी कोई प्रोजेक्ट में जाएगा क्या? ब्लड में, ब्लड डोनेशन तो हमने ब्लड डायरेक्ट देने के लिए भेजा था बालेश्वर, मैंने 22 स्टाफ को। हाँ, तो ब्लड डोनेशन में जाएगा ना वो सुनैना जी। अच्छा, ब्लड जितने डोनेशन। आपके जितने मेंबर दिए, ब्लड दिए, तो वो ब्लड डोनेशन में जाएगा भाई। इतने मेंबर ने वहाँ ब्लड तो हमारे सभी सहायता के लिए, एक्सीडेंटल पकड़िए, हॉस्पिटलिटी पकड़िए, जिसकी भी सहायता के लिए हम देते हैं, तो आपका ब्लड डोनेशन में जाएगा, रक्तदान में जाएगा कि कितना यूनिट आपने रक्तदान, है ना। और दीदी बच्चों को जैसे योगा सिखाए, हाँ, बच्चों को समान वितरण किए, बाल विकास के तहत नहीं होगा क्या वाला? बाल हाँ विकास बच्चों के को तहत स्वास्थ्य में जाएगा संस्कार ना वो। दिए। हाँ, वो बाल विकास के तहत जाएगा ना, बच्चों को स्वास्थ्य के लिए आपने कराया ना योगा। मैं क्या बोली, 4 में डिवाइडेड है। बच्चों के स्वास्थ्य के लिए योगा चला गया, बच्चों की शिक्षा के लिए जो सिखाना आपने बच्चों दिया। को सब हेल्थ में चला जाएगा? हाँ दीदी जैसे बच्चों का कोई भी क्लास करवा रहे हैं, हाँ, तो जो क्लासेस हो रहे हैं वो किस में डालेंगे? बच्चों के क्लासेस? बाल विकास में, बाल विकास बाल में, विकास में, बाल विकास, बाल नहीं, विकास उसमें हेडिंग क्या रहेगा? बाल प्रशिक्षण। विकास। बाल सुनिए, विकास। मेरा बात सुनिए, ये भी हमारे अभी सभी प्रकल्प प्रमुख अभी उसको ऐसे गड़बड़ कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण में, तो मैंने बना के दिया। तो उसमें भी आपका शिक्षा न जागरूकता, एक प्रशिक्षण, एक आप उसको सिखा रहे हैं तो प्रशिक्षण, और वेबिनार कराएं दैट इज जागरूकता। आप उसमें वेबिनार आप उनको समझा रहे, जागरूक कर रहे हैं, तो इसी में आप दे देंगे कि जब बाल विकास का आप जाएंगे शिक्षा में तो प्रशिक्षण हो जाएगा। वेबिनार मैंने प्रशिक्षण, आपने क्या क्लास कराया, वेबिनार हो जाएगा, वेबिनार के द्वारा जागरूकता, तो वो आपको वहाँ लिखना पड़ेगा बाल विकास में। उसके तहत अपने आप ऊपर हेडलाइन दे देंगे बाल विकास के। जब आप स्वास्थ्य में जाएंगे तो भाई स्वास्थ्य के तहत योगा कराया गया या स्वास्थ्य तरह वेबिनार कराया गया,
वो आपका उसी में ही हेडिंग लिख के चला जाएगा बाल विकास में। अभी महिला सचिव में बनाई हूँ, अगर आप बोलेंगे तो मैं डाल दूंगी। मैंने अभी महिला हाँ तो बनाया, महिला सशक्तिकरण में भी हेडिंग देना पड़ा मेरे को, क्योंकि हमने प्रशिक्षण भी दिया है उनको, वेबिनार भी कराया है, जागरूकता भी है, शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता भी दी है, तो वो आपका सब शिक्षा में चला गया। वो शिक्षा में ही वो 4 हेडिंग हो गया। शिक्षा हम खाली हम देखिए वेबिनार के थ्रू भी उनको जागरूकता लाते हैं, प्रशिक्षण भी देते हैं, ठीक है ना। और उनको स्वावलंबन में तो स्वावलंबन चला गया आपका, स्थायी प्रोजेक्ट, चाहे आपने सिलाई मशीन दिया या सैनिटरी नैपकिन पैड लगाया, जो भी चलेगा स्थायी में। शिक्षा में आपका 2-3 हेडिंग बन जाएगा। और अगर कोई है तो वो विशेष कार्य, मतलब महिला सशक्तिकरण में भी विशेष कार्य, समझ रहे हैं। महिला बाल विकास में तो विशेष कार्य करते हैं, तो बाल विकास में विशेष कार्य, उसमें बाल विकास के तहत आपने क्या विशेष कार्य किया, महिला सशक्तिकरण के तहत आपने क्या विशेष कार्य किया, सभी चीज में विशेष कार्य भी एक रहेगा, क्योंकि उसके तहत आपने जो अच्छा काम किया उसको कैसे दिखाएंगे। दीदी अपन जैसे सैनिटरी पैड मशीन लगवाए हैं, तो सैनिटरी पैड मशीन को स्थायी कार्य में देंगे कि महिला सशक्तिकरण स्थायी का अलग बना है ना? हाँ स्थायी में जाएगा। एक्चुअली अगर स्थायी में ना आप जितने भी स्थायी कार्य कर रहे हैं वो भी कोई ना कोई प्रकल्प में जाता है, ठीक है ना। हाँ, आप सोलर लगा रहे हैं तो पर्यावरण में जा रहा है, अब वाटर कूलर लगा रहे हैं तो पर्यावरण में जा रहा है, बट क्योंकि हम उसमें देंगे, हमारा मार्क नहीं आएगा, हमारा स्थायी के ऊपर 10 मार्क है, तो हम उसको सारा काम स्थायी देंगे। मैंने क्या किया, जब उन्होंने पर्यावरण का मांगा तो मैंने सारा पर्यावरण के सभी प्रकल्प, महिला, ये जो आप सैनिटरी नैपकिन पैड है वो है महिला सशक्तिकरण में, लेकिन क्योंकि हमारा स्थायी है, वो स्थायी हमारा अलग, हमारा मार्किंग है, स्थायी में दे रहे हैं। और कोई भी प्रकल्प अगर विशेष काम है तो विशेष में देंगे। हाँ उसी प्रकल्प में आप विशेष कार्य लिख दीजिए ना, उसी प्रकल्प में विशेष कार्य करा गया, किया गया। दीदी जो ड्राइवर लोग को अपने प्रोत्साहन देते हैं, चलो भाई तुम लोग भी कुछ करो, उनको कोई नहीं करता। जैसे बारिपदा शाखा करती है, तो वो सब किसमें जाएगा फिर? अपने ड्राइवर लोग को प्रोत्साहन देते हैं, उन लोग को नाश्ता देते हैं, भाई तुम लोग करो, तुम लोग भी अपनी आवाज उठाओ, ये विशेष कार्य में जाएगा। ये विशेष देखिए कुछ कहाँ जैसे रेल रोको स्टेशन के लिए कांटामा जी का आया था, हमने उनके अपील किया ये बनाने, विशेष कार्य में आपने ये कुछ अलग हट के विशेष किया ना, तो क्योंकि उनको आप ड्राइवर ने आपने दिया, जो भी दिया वितरण किया, उसके लिए अलग कोई हमारा प्रोविजन नहीं है, तो ये आपको विशेष कार्य में जाएगा। उन लोग इस स्ट्राइक में उन लोग को प्रोत्साहन किया, भाई तुम लोग अपनी आवाज उठाओ। लोग बोले हम लोग का पेट नहीं भरता है, तो भाई आवाज उठाओ। तो उस चक्कर में हम लोगों ने हेल्प की, हमने जागरूक किया, ड्राइवर लोग को जागरूक किया। हाँ जागरूक किया। हाँ आपका एक ही लाइन बनेगा, भाई ड्राइवर लोग हमने जागरूक किया। ये सारे विशेष और ड्राइवर डे होता है उसमें, हम लोगों ने उनको गिफ्ट्स दिए, नाश्ता दिया, भाई चलो आप लोग भी सेलिब्रेट करिए। जैसे उन लोग को कोई नहीं करता जनरली, हाँ, तो वो विशेष जैसे हम लोग बोलते नहीं, तुम लोग भी विशेष में जाएगा। थैंक यू दीदी। और दीदी दीदी तीज मेला का स्टॉल किस में जाएगा? महिला सशक्तिकरण में? तीज मेला में जो स्टॉल लगाते हैं महिला सशक्तिकरण, महिला। और ये जैसे नंद उत्सव करते हैं अपना समिति की तरफ से, पिकनिक जाते हैं, ये सब किस में जाएगा? नंद उत्सव करना, अपना तीज सेलिब्रेशन करना और पिकनिक जाना, पिकनिक जाना, अपने जब पिकनिक भी साल में एक बार करते हैं समिति की तरफ से, पिकनिक पर कहीं बाहर जाते हैं, वो आपका महिला सशक्तिकरण। आप महिलाएं मिलकर जो करती हैं वो महिला सशक्तिकरण। शपथ ग्रहण समारोह है और पिकनिक है, आप सब महिलाएं मिलकर जो करती है महिला सशक्तिकरण। अच्छा दीदी, समिति विस्तार के तहत जो अपन लोग मेंबर्स लोग को जोड़ते हैं, उस पर भी हम लोग को मार्किंग मिलेगी, मार्किंग होगा? नहीं, सदस्यता विस्तार समिति में कोई भी मार्किंग नहीं है। देखिए अभी बना दिए, मीरा जी बना दिए, लेकिन हमारे तो दीदी पहले था सदस्यता विस्तार में नंबर था दीदी। नहीं है, कोई भी समिति में नहीं है। अच्छा, पहले तो कोई भी नंबर नहीं था, मेंबर तो बढ़ाया, तो देखिए कोई भी प्रकल्प में हम लोग को नंबर का पता ही नहीं चलता था। हाँ दीदी, ये जो दिवाली मिलन मनाते, होली मिलन मनाते हैं, ये भी हम लोग डालेंगे रिपोर्टिंग में पिकनिक? नहीं, लेकिन देखिए सुनिए, मैं तो आपको यही बोलूंगी
कि हमारी शाखा हर साल ये मनाती है, दिवाली मिलन, होली मिलन ये धार्मिक मनाती है, और उसमें जो अमाउंट डालते हैं ना, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम मेंबर से लेते हैं, उन्हीं पर खर्चा करते हैं। तो मैंने दिवाली मिलन में खर्चा किया कि होली मिलन में खर्चा किया, वो कोई मतलब नहीं रखता, क्योंकि वो सभी मेंबर मिलके करते हैं। तो ये हम उत्सव मनाते हैं, महिला मिलके। आप ये एक लाइन में लिखिए कि हम दिवाली उत्सव, होली मिलन शपथ नहीं ग्रहण दीदी, समारोह पहले मनाते हैं। जब रिपोर्ट दीदी हाँ? जब पहले रिपोर्टिंग आती थी तो आप लोग लिखा करते थे कि खर्चा लिखिए, कितना रुपया लगा है, उधर से ही लिखा गया, तब हम लोग लिखते हैं कि खर्चा बताइए, नहीं तो हम लोग क्यों लिखते हैं खर्चा। नहीं नहीं, पहले तो खर्चा हम लोगों ने कभी नहीं लिखा, पहले तो हम हाँ लोगों ने आज तक, पहले भी समिति में इतने अध्यक्ष बने थे, कभी खर्चा नहीं बताया, उधर से रिपोर्टिंग आती है तब हम लोगों ने लिखा खर्चा इतना लगता है। नहीं, सुनिए, यहाँ खर्चा का मैं आपको डिफाइन कर रही हूँ। जो आप उत्सव मनाते हैं, आप तो मेंबर कलेक्शन के उत्सव मनाए, लेकिन आप जो सेवा कार्य में देते हैं, आज अभी वाटर कूलर लगाते हैं, वहां तो मेंशन करेंगे ना कि मैंने 40,000 का वाटर कूलर लगाया। आज आपने सोलर लगाया बाहर में, आज तो इतना लाख का सोलर लगा, उसको मेंशन हम करेंगे ना। आज सोलर आज 5 का, मैंने 20,000 का भी होगा, 50 का भी होगा, 1 लाख का डिफरेंस नहीं है क्या? अगर वहां मेंशन नहीं करूंगी मैं, तो मैंने कितना रुपया का बनाया, कैसे पता चलेगा? आप समझ रहे सही हैं? बात है। सेवा कार्य में हमने हाँ इतना रुपया खर्चा किया, वो एक अलग बात है। जैसे कि हम आज भागवत कथा का इसका बात कर रहे हैं, एक सेवा कार्य में हमने इतना खर्चा किया, हमने कोई को रूम बना के दिया, कि कोई के हम स्थायी कार्य किया, वो वाला नहीं मेंशन करके। सोलर तो आज 1 लाख से लेके 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक भी होता है। वाटर कूलर भी आज 30,000 भी होता है, 50,000 भी होता है। और आज एक शाखा एक वाटर कूलर लगाती है, एक शाखा 10 वाटर कूलर लगाती है, वो मेंशन नहीं करे तो कैसे पता चलेगा? तो सेवा के कार्य में हमको मेंशन करना है। मैं ये बोल रही हूँ त्योहार का, आप जो अपने समिति में मनाते हैं हम त्योहार, उसका जरूरत नहीं है कि हम होली में इतना खर्चा किए कि दिवाली में इतना खर्चा किए। वो हम मेंबर के हिसाब जितना कलेक्शन करते हैं, मेंबर को खर्चा कर देते हैं, या हम मेंबर को कोई गिफ्ट देते हैं, वो भी कोई जरूरत नहीं है। हम मेंबर से लेते भी तो है, वहां आपको लिखना पड़ेगा हमारा इतना कलेक्शन हुआ। आप अगर आज दिवाली उत्सव में दिखाते हैं कि हमने 1 लाख खर्चा किया, तो आप कलेक्शन भी तो दिखाएंगे कि हमने 1 लाख कलेक्शन किया, है नहीं? हाँ दीदी, तो ऑडिट रिपोर्ट में तो ये आएगा ना, जो हाँ। हमारे सदस्यों का 2,000 रुपए सदस्यता शुल्क है, वो बैंक अकाउंट में आया है, तो वो तो ऑडिट रिपोर्ट में जाएगा ना कि इतने मेंबर्स का इतना रुपया आया, वो तो ऑडिट रिपोर्ट में ऐड होगा वो चीज। वो होगा, लेकिन और वो उसमें थोड़ी पैसा, ना, हाँ, उसमें और थोड़ी ना, वही पैसा हम दिवाली में या जो भी हम करते हैं सामाजिक कार्य सदस्यों के लिए, उसमें खर्चा होता है। उसमें सारा तो तो अगर नहीं हो जाता ना नीलम जी, उसमें सारा नहीं हो जाता। आप जो लेते हैं सदस्य, वो सदस्य के ऊपर ही ज्यादातर होता है, उसमें आप इतने जितने आपने काम किया उसमें हो गया क्या? कलेक्शन आपने नहीं, किया बाद में, सदस्य वही नहीं हुआ ना। तो हाँ, मेंबर से हमने कलेक्शन किया, जरूर मेंबर ही देते हैं हमारे, ठीक है, लेकिन हम्म, सभी मेंबर भी नहीं हम्म, देते, ठीक है ना, सभी मेंबर देते हाँ, हैं तो कुछ कुछ हमारे मेंबर है, कुछ बाबू कलेक्शन करके सेवा कार्य करते हैं। आज अगर मेंबर से 2,000 ले रहे हैं, वो 2,000 उन्हीं के ऊपर ही, चाहे वो तो होली मनाओ दिवाली मनाओ, उन्हीं के ऊपर खर्चा हो जाता है, उनको गिफ्ट तो उन्हीं के हाँ। ऊपर खर्चा हो जाता है। नहीं, तो वही बता रही हूँ दीदी, जैसे ऑडिट रिपोर्ट अभी बनेगी, तो जैसे अभी हमारे 300 सदस्य हैं, प्रति सदस्य हम 2,000 लेते हैं, तो 300 सदस्य का 2,000 से 6 लाख रुपया अकाउंट में आया, तो वो तो ऑडिट रिपोर्ट में ऐड होगा ना, सदस्यता शुल्क 6,000, वही 6 कहूंगा। लाख रुपया आएगा। हाँ, तो वो 6 लाख आप दिखाएंगे ना, भी हमने होली फंक्शन में किया, दिवाली में किया, हाँ, पंडुर में किया, हाँ, वो बड़ा बड़ा हाँ, अमाउंट आप दिखाएंगे, आपका मेकअप हो जाएगा। और हाँ, उसके हाँ, बाद जो आप प्रकल्प दिखा रहे हैं कि जो सेवा कार्य किए, वो तो हमारा क्या, हम्म, डोनेशन, वो तो हम्म, आपका डोनेशन से हुआ। कौन दिया, किसने? जी, ऑडिट का बात बता रही हूँ, तो भाई डोनेशन से हाँ, हुआ। और वो जो आप ले रहे हैं मेन 6, अभी मैंने जो कटक शाखा का डाला आपको उसमें बनाया, वो क्या है, वो तो 6 लाख रुपए आपका तो 5-6 फंक्शन में खर्चा नहीं हो जाता क्या, हाँ, साल भर वही में? वही चीज है, हाँ, वही जो वो बस पैसा आता है, वो जो हम साल का 2-4 प्रोग्राम करते हैं, वो पैसा उसमें खर्चा हो जाता है, बस हो तो वो जाता है। हमको उसको देना ही पड़ेगा, खर्चा बताना हाँ, ही पड़ेगा वहां पर तो। हाँ, वो बताइए, जी, कोई दिक्कत नहीं, आप अपना ऑडिट रिपोर्ट में हम्म, दीजिए। मैं जो हम शाखा हम्म, रिपोर्ट में बात कर रही हूँ, आप लोग जो उड़ीसा प्रदेश में रिपोर्ट करते हैं, उसमें जरूरत नहीं। पता है, अभी मेंबर से लेते हैं, मेंबर को खर्चा करते हैं, फंक्शन मनाते हैं। हम बात करें सेवा कार्य का, वो क्या होता है, आपको अलग से लेना पड़ता है, डोनेशन कोई मेंबर करता है, कोई नहीं, कितना मुश्किल होता है, आप सोचिए उसका इकट्ठा करके जब कोई काम करते हो। तो शाखा का तो क्या भाई, ऑडिट के लिए ठीक है, भाई हमने उनसे लिया 6 लाख, हमने उनको खर्चा कर दिया, उसमें बचा तो भी करते हैं, ऐसा बात नहीं है। आज उसमें लाख रुपया बचा तो हम उसमें प्रोजेक्ट करते हैं, तो प्रोजेक्ट का दिखाएंगे, हमने 1 लाख रुपया बजट में खर्चा किया, प्रोजेक्ट या 50 उस प्रोजेक्ट में खर्चा किया। उसके बाद आप जो दिखाएंगे, वो कैसे दिखाएंगे? डोनेशन नहीं दिखाएंगे, नहीं क्या? आपका जहाँ 6 लाख खर्चा हो गया,
उसके बाद का आप काम किस में दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे? ये तो दिखाएंगे ना हमने डोनेशन लेके किया, वही बात है। जी तो ये चीज क्या है, मैं जो अपना उड़ीसा प्रदेश का रुपया में मैं राष्ट्र में रिपोर्ट करूंगी। मैं राष्ट्र में थोड़ी लिखूंगी कि उससे भाई उससे पर आप कितना भी खर्चा करो, अपने समिति में फंक्शन पर आप कितना भी खर्चा करो, मेंबर से लेते हैं, मेंबर पर खर्चा करते हैं, जी। ये है। प्रेमा दीदी निकल गए क्या? नहीं दिख रहे मेरे। शायद नहीं है आंटी जी, आंटी जी नहीं है शायद। हाँ। नहीं है आंटी जी। और कोई को कुछ पूछना है? दीदी ये पूछना है कि एक तो हम लोगों के जो मीटिंग्स के जो ईयरली जो लेते हैं, जो आप तो बोलते हैं कि आप मंथली लीजिए इतना, ईयरली सब कोई पर हेड 500 देते हैं। आप जो बोलते हैं समिति में जो पैसा आता है वो समिति के मेंबर्स पे ही लग जाता है। एक्चुअली बड़े प्रोजेक्ट करने के लिए कलेक्शन ही इतना नहीं होता है लाखों का कि प्रोजेक्ट कर सके। छोटे डिस्ट्रिक्ट में और टाउन में यही प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट करने के लिए लंबा खर्चा चाहिए दीदी, और वो खर्चे इधर उधर लोग लगाते हैं, इंजॉयमेंट में लगाते हैं, नाचने में, डांस में, प्रोग्रामों में लगाते हैं। लेकिन कुछ प्रोजेक्ट करने बोलो तो अगर आपके पास अपनी अगर आपके पास स्थिति है तो आप कीजिए, नहीं तो हम समिति के मेंबरों से कोई प्रोजेक्ट किसी भी हालत में नहीं करवा पाते हैं। इस चीज का आपको थोड़ा मीटिंग में करना चाहिए। अच्छा आप देखिए जूम मीटिंग भी होती है तो हम देखते हैं मेंबर्स लोगों को हम लोग इतना डालते हैं, कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है उसको अटेंड करने के लिए। अटेंड करेंगे तो कुछ सुनेंगे ना, अटेंड ही नहीं करते तो खाली प्रेसिडेंट सेक्रेटरी का ही काम है क्या सब करने का? मेंबर्स लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है, खाली खाओ पियो नाचो यही प्रोजेक्ट है इनके, और कुछ प्रोजेक्ट ये बात तो सही है, ये 100% सही है। अंगुल, तालचेर, ढेंकानाल, छोटी मोटी सारी सही है। समितियों की प्रॉब्लम है। संबलपुर, राउरकेला, खाली कटक ये दो समिति मेंबर अच्छे ही काम काम करती करते है, रहते हैं, बाकी और हम सब लोगों म्यूट। को करने को मौका ही नहीं मिलता दीदी कि हम लोग कुछ बड़ा काम करें। हमारे मेंबर्स बढ़ गए लेकिन उनकी कोई भी ऐसी सोच नहीं है कि हम मिलके कोई बड़ा काम करके आगे पेश करें, नहीं बिल्कुल नहीं। ये आपकी बड़ी समितियां, बड़े जो भुवनेश्वर कटक के लोग करते हैं, और ये जो छोटी छोटी समितियां दीदी जो गठन हुई हैं, इनसे कुछ भी हम लोग प्रोजेक्ट नहीं करवा पा रहे हैं, ये हम आपको बोलेंगे। और कुछ बोलना है? हाँ यही नहीं, यही बोलना है मेरे को हाँ। कि प्रोजेक्ट जो करे कैसे करे। हाँ, और बाकी मैं लिख के भेज दूं। हाँ हाँ, मैं उस शाखा को लिख के भेज दूंगी, मार्क लिस्ट भी डाल दूंगी, मार्क लिस्ट बनाओ भी डाल दूंगी। जी दीदी। दीदी हमको फाइल कैसे बनाना है? हेलो चंदा दीदी, 1 मिनट उद्धा शाखा से पूछना है कुछ। फाइल कैसे बनाएंगे हम लोग? दीदी ग्रामीण शाखा ऑडिट रिपोर्ट कैसे बनाएंगे, क्योंकि यहाँ तो साल में पैसा जमा नहीं होता है। वो मेरे पास ग्रामीण आया शाखा है, में तो साल में वो तो मेरे पास आया है, मैं लेकिन ना ये जो रिपोर्ट बनाने का बात है ना, 1 मिनट, प्रेमा दीदी का वही काम था, और हम और बात में लगेंगे इसके ऊपर ना। ग्रामीण शाखा तो साल में पैसा जमा होता है। हम भुवनेश्वर में तो ना जो जितना आया था ना आपका वित्त प्रबंधन, संबंध समन्वय, आध्यात्मिक चिंतन, इसके हिसाब से पूरा रिपोर्टिंग रेडी कर चुके हैं हम लोग वो आप भुवनेश्वर कर दिए शाखा। तो नहीं, ठीक है। ये नीलम जी, वहां से दिया गया समिति के तहत हमारा क्या कार्य हो आप लिखिए जरूर, मैं ये नहीं बोलती, लेकिन ना उन्होंने देखो मार्किंग नहीं दिया है और शुरू से भी बोल दिए थे। तो भाई आपका काम हो अच्छा लगेगा तो क्या सम्मानित कर देंगे, मोमेंटो दे देंगे कि वित्त प्रबंधन से ये काम किया गया, या सदस्य विस्तार आपका सबसे ज्यादा हुआ, उस पर जरूर दे सकते हैं वो तो, लेकिन मार्किंग नहीं है इसमें। मार्किंग का तो अभी तक वही चल रहा है, खींचातानी। मार्किंग देखिए विशेष में नहीं दिए थे, धार्मिक ये स्वास्थ्य सेवा में नहीं दिए थे, बस स्वास्थ्य में हमारा इतना काम शाखाएं करी, उसको हम क्या देंगे करके बोल के चेंज किया गया है। और प्रदेश में तो फिर भी आके देखिए स्वास्थ्य भी नहीं है। इसको सबको बदलना पड़ेगा फिर से दीदी, फिर से बदलना पड़ेगा रिपोर्ट पूरी। नहीं, क्या बदलना है आपको, क्या बदलना है? समिति तो जैसे मैं पूरा ये जो आया था ना इसके हिसाब से बना चुकी रिपोर्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको खाली जहाँ विशेष किए हैं वो तो विशेष कार्य है ही, अनाथाश्रम वगैरह का अलग किया। अनाथ आश्रम इसका बुजुर्ग सेवा अलग, गौ सेवा अलग, और ये जो आध्यात्मिक चिंतन अलग, साहित्य सेवा अलग, सब अलग अलग कर दी मैं पूरा टोटल। वो तो अलग रहने दीजिए, वो तो वैसे भी अलग होगा। हाँ साहित्य सेवा के तहत जो भी काम हो वैसे अलग ही होगा, तो उनको तो दिखेगा ना भी समिति के तहत ये काम किया हुआ, वो तो आप रहने दीजिए, उसको तो बताने का जरूरत नहीं है, वो एक चीज रहने दीजिए। खाली यहाँ क्या चेंज हुआ है, अनाथ आश्रम वगैरह जो विशेष कार्य चेंज हुआ है उसको ले लीजिए सारा, आपने जितना दिया सब ना वो विशेष में दे दीजिए,
तो 10 मार्क हाँ है, हाँ जैसे और सभी प्रकल्प में 10 है तो विशेष में 10 है, कम तो नहीं है। हाँ हाँ यहाँ हाँ, आके उसको अभी चेंज कर देंगे दीदी, सबको बना के बैठ के एक बार मर्ज कर देंगे, मर्ज कर सबको तो देंगे। हो जाएगा मर्ज करने के। मेरे तो हाँ बल्कि इसमें प्रदेश का दिक्कत है, प्रदेश में स्वास्थ्य में भी मार्क नहीं गया, मेरे शाखाओं का इतना भेजूंगी, प्रदेश को नहीं देंगे मार्क तो कैसे होगा। विशेष पर मार्क नहीं, स्वास्थ्य विशेष पर 5 मार्क है और हमारी शाखाएं सब विशेष पर ज्यादा काम की है, तो देखते हैं क्या होता है। दीदी, अच्छा वो प्रेमा आंटी तो चले गए हैं, तो जैसे हम जो सचिव रिपोर्ट बनाएगी, तो सचिव रिपोर्ट में जैसे हमको स्टार्टिंग से फ्रंट पेज में क्या रहेगा, सेकंड पेज में क्या रहेगा, एक थोड़ा। मनीषा जी ने पूछा ना, वही जानना था, और प्रेमा दीदी वही हाँ बताने वाली थी, प्रेमा दीदी वही बताने वाली थी, तो हाँ, वही कि हमको फर्स्ट पेज क्या रहेगा, सेकंड पेज क्या रहेगा, थर्ड पेज में हमको क्या देना है, उसके बाद फिर हमारे डिटेल्स कैसे जाएगा, एक गाइडलाइन मिल जाता ना तो हम लोगों का वो काम पूरा हो जाता। देखिए नॉर्मली ठीक है, प्रेमा दीदी का बिजी आ रहा है, शायद भैया उठ के होंगे, तो नॉर्मली हाँ ऊपर आप जैसे भी डेकोरेट करिए, हाँ आपका द्विवार्षिक रिपोर्ट लिखा है आपने तो बनाया है ना, प्रदेश का भेजा है। हाँ हाँ हाँ, तो जी ऊपर का जी जी ऊपर का कवर पेज रहेगा, हाँ ओडिशा प्रदेश, ये आपका हाँ भुवनेश्वर शाखा द्विवार्षिक रिपोर्ट ये रहेगा, हाँ प्लस आपका फोटो आप कुछ भी दीजिए जो मन है, और आपका फोटो दीदी इसमें कुछ देना है और बाकी ये रजिस्ट्रेशन है तालचेर शाखा का, इसमें फिर क्या कुछ और लिखना है? ऊपर करिए, थोड़ा ऊपर करिए। लोगो नहीं है पहली बात तो। नहीं ये तो मैंने हाथ से लिखा गया है दीदी। नहीं, नहीं नहीं, ऐसे नहीं, आपका रजिस्टर ऐसे बना नहीं। है, लेकिन आप भेजेंगे ना बाहर में तो थोड़ा सा उसको डेकोरेट करना पड़ेगा, और अंदर में वो उसके तो बाद मैं इसी को ही डेकोरेट कर दूंगी करने के लिए तो। नहीं नहीं नहीं, इसमें आपका लोगो आएगा, फिर आप ऊपर में लिखेंगे ना अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन ओडिशा प्रदेश तालचेर शाखा, आपका लोगो होगा, आध्यात्मिक और जो हमारा सत्र है वो भी आप ऐड करेंगे ना, इसमें सब चीज ऐड करेंगे आशा जी उसमें। एक कोई सैंपल दिखाइए, कोई बनाया है तो वैसे पता चले सब। क्योंकि हम लोग तो ऐसे ही हमेशा बनाते थे, तो बस इसी हिसाब से नहीं मैं नहीं, बना देखिए जैसे मेरा जो आइडिया है, जैसे ये मेरा आइडिया है, हाँ, ये अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन ओडिशा प्रदेश, आपकी शाखा का नाम, यहाँ आप एक लोगो देंगे, उसके बाद आपका जो सत्र है उन 2022-24 आध्यात्मिकता सत्र जो हमारा है वो हम लिखेंगे, उसके बाद फिर द्विवार्षिक रिपोर्ट, फिर उसके बाद जब हम पेज खोलेंगे तो उसके बाद हम हमारा राष्ट्र का, प्रांत का और हमारी शाखा का डिटेल्स देना चाहिए हम। आपका प्रिंटिंग हो गया है क्या रिपोर्ट? मेरा प्रिंटिंग नहीं हुआ है अभी, केवल मेरा अभी मतलब सॉफ्ट कॉपी में रेडी है, प्रिंटिंग नहीं हुआ है। एक पेज दिखाइए तो। नहीं, मैं प्रिंटिंग नहीं हुआ है, मेरा सॉफ्ट कॉपी में ही है पूरा, अभी प्रिंटिंग कुछ भी नहीं हुआ है अभी। आप ये फ्रंट पेज दिखाइए ना, फ्रंट पेज आप लिख के बैठे हैं तो फ्रंट पेज दिखाइए। फ्रंट पेज नहीं है, मैं एक आइडिया दे रही हूँ आपको, मेरा अभी कुछ भी नहीं है। ये वाला दिखाइए। हाँ हाँ कोई हाँ इस तरीके से, हाँ ये जो है आपका मारवाड़ी महिला समिति, आपने नीचे जो लिखा है जूनागढ़ शाखा, अनिता जी आप वीडियो ऑन कर लीजिए। कहाँ दिख रहा नहीं है? लिखा है, देखिए ऊपर में लिखा है, और ये लोगो है, और इसमें लिखा है जूनागढ़ शाखा लिखा हुआ है। आप थोड़ा ऊपर करो ना दीदी, दिख नहीं रहा। हाँ, उसके बाद आपने नीचे में कांता दीदी का जो है आप उनको हॉटस्पॉट में ले लीजिए तो वो उनका कवर पेज दिख जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ये ठीक बोले प्रतिभा दीदी आप। प्रतिभा दीदी ग्रुप बनाने से भी होगा ना, तो क्या है जो भी चीज होगा सॉफ्ट कॉपी वगैरह हम उसको देखने से समझ आ जाएगा। शाखा अध्यक्ष ग्रुप है ना, आप उसी में डिस्कस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें बहुत सारे लोग हैं दीदी। प्रतिभा वो तो बात उसमें नहीं सही कर है। सकते, प्रतिभा उसमें नहीं कर सकते। ग्रुप बना देंगे। आज जितने मीटिंग आते हैं जूम मीटिंग पर है, उनका ही एक मैंने ग्रुप बना दीजिए और उसमें ही डालिए, तो हम लोग को समझ में आ जाएगा। शाखाओं का रिपोर्ट मंगाना है ना उन्हें। कांता तुम्हारा रिपोर्ट दिखाओ, कांता रिपोर्ट दिखाना। हाँ देखिए नीचे वाला फोकस करना, थोड़ा नीचे में क्या लिखे हो तुम, ये क्या हॉटस्पॉट में दे दीजिए, उसको ऊपर कर लो ना, ऊपर करिए कांता जी, मैं लेती हूँ आपको। क्लियर कुछ नहीं दिख रहा है। नहीं मैं ले रही हूँ, एक मिनट मैं जो प्रार्थना सबसे नीचे में प्रार्थना है। कांता जी आप अपना बुक दिखाइए पहले। कांता जी आप अपना बुक दिखाइए, कवर पेज दिखाइए। कांता जी अपने चेस्ट के पास रखिए, सबके सामने। हाँ ये दिखेगा, देखो अभी दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा दीदी।
हाँ एक मिनट वो थोड़ा उनको हॉटस्पॉट में देने और दीजिए। थोड़ा सा ऊपर करिए, और थोड़ा सा ऊपर करिए। हाँ बस ठीक है, इतना ही तो रहेगा। हाँ हाँ नीचे वाला क्या आपका व्हाइट कलर है ना, इसलिए नहीं दिख रहा है। नीचे वाला हाँ मैंने हाँ, दिया है, शायद कोई स्लोगन है। नीचे वाला क्या है वो वो? प्रार्थना लिखा हुआ है दीदी, कोई प्रार्थना दिए हैं हाँ, वो लोग। ओम भूर्भुवस्सुवः वगैरह कुछ प्रार्थना होगा। फिर भी हाँ उसको एक बार प्रार्थना, पोस्ट कर दीजिएगा व्हाट्सएप में, शाखा अध्यक्ष ग्रुप में, वो सचिव ग्रुप आपकी में इच्छा क्या। है आस्था जी, वो उन्होंने हाँ अपने जी, डिजाइन से बनाया, आपको एक नहीं आइडिया मिल गया, अब आप अपनी उससे मर्जी एक से नहीं, बनाइए अच्छा उसको। सुनो, उससे एक नॉलेज हो जाएगा ना, उसमें क्लियर नहीं दिख रहा, अरे माने मेरा उसमें रिपोर्ट का नॉलेज हो सुनो, जाएगा। मेरा रिपोर्ट का फोटो मैं भेज दूंगी, कुछ पेज हाँ के जी, ऊपर का, ठीक है? क्योंकि हाँ मेरा तो थोड़ा वो सा फिर अपने हिसाब से हम लोग बना लेंगे, नहीं वो दीदी, चीज बोल कोई रहा भी कॉपी नहीं करेगा, जस्ट एक आइडिया के लिए भेज दीजिएगा आप हूँ। लोग, हाँ हाँ, ताकि वो समझ ताकि हम गए, लोगों कुछ को हट शाखा के, बनाने में थोड़ी दिक्कत नहीं होगी मेरा बच्चे के में पास। तुम्हें नहीं बहुत वो सारा, समझ गए। मेरा में मैं बहुत सारा फोटो दे दी हूँ, मेरे को लगता है इतना सारा फोटो क्यों दी। मेरे में मैं पूरा उड़ीसा का फोटो सारा दे दी हूँ। जी खबर पेज आप अपने हमको हिसाब क्या से। रिपोर्ट करना है दीदी? हाँ? सेकंड पेज में क्या लिखेंगे बोले? हाँ हमको कब सुनिए, तक रिपोर्ट करना है ये सब? मेरा बात सुनिए, फाइल। सेकंड पेज में आप प्रार्थना लिख दीजिए, हमको मन की शक्ति देना, ठीक है? या बैक पेज में, फ्रंट पेज के बैक में प्रार्थना दे दीजिए। उसके बाद एक लाइन में राष्ट्रीय अध्यक्ष एंड सचिव कोषाध्यक्ष, प्रांतीय अध्यक्ष, सचिव कोषाध्यक्ष, शाखा अध्यक्ष, तीनों का एक पेज में फोटो दे दीजिए, ठीक है ना? हाँ समझ हाँ गए? हाँ, उसके बाद आप अपना रिपोर्ट शुरू करिए। कहाँ से करेंगे प्रकल्प? कोई भी कौन सा लेंगे आप? कोई भी प्रकल्प लीजिए, बाल विकास लीजिए, महिला सशक्तिकरण लीजिए, कोई भी प्रकल्प लीजिए। उसके तहत जो जो काम हुआ गया एक लाइन में, उसके पास में फोटो, फिर एक लाइन, फिर उसका फोटो। दीदी, मैं बोलूं हाँ बोलूं मैं हाँ बोलिए। इसमें ना, अपना जो अरुणिका मीटिंग हुआ था तो प्रेमा आंटी बताए थे कि जितने भी हमारे प्रकल्प हुए हैं तो उसका ना, जैसे बाल विकास, लाभान्वित बच्चों की संख्या और उसके बाद ना टोटल लागत, अब सबसे पहले आपका ये होना चाहिए, तो जितने भी हमारे है प्रकल्प, उनका ना लाभान्वित की संख्या और खर्चा, ये टोटल एक आपका फर्स्ट पेज में होगा, उसके बाद आप ही डिटेल्स देंगे, ऐसा उन्होंने अरे बताया तो था। सुनो, डिटेल कैसे दोगे आप? आपने एक प्रोजेक्ट किया नीलम जी, सुनो, आपने हाँ दिखाया कि हमने पकड़ ली, मैं आज अनाथ आश्रम पकड़ती हूँ, आपने लिखा अनाथ आश्रम में हमने ये वितरण किया, वहां दिखाएंगे ना लाभान्वित इतने बच्चे, खर्चा इतना। अब काम हाँ दिखाएंगे तभी तो लाभान्वित बच्चे दिखाएंगे, हाँ खर्चा दिखाएंगे। हाँ तो काम पहले हम्म, लिखेंगे कि हमने ये वितरण किया, तो इतने बच्चे लाभान्वित, इतने ये शिक्षा के तहत भी आपने कोई दिया, भाई ये काम हम्म, किया, उसके बाद लाभान्वित इतने बच्चे, खर्चा इतना, हम्म। सही बनेगा। लेकिन आप काम लिखेंगे तब तो उसके साथ में लिखेंगे लाभान्वित और खर्चा, खाली कैसे लिखेंगे? अजी फोटो कैसे वो उस पेज में चिपकाएंगे क्या और फोटो? दीदी उसको ना टोटल करके ना, वो बोले थे प्रेमा दीदी आंटी की ना, पहले आप उसको दे देना, उसके बाद डिटेल्स देना। हाँ? वो तो आपने जैसे व्हाट्सएप में सेंड करेंगे, अरे रिपोर्ट टोटल दे कैसे देंगे, फिर दोगे उसके आप? बाद फोटो दे देंगे। नहीं नहीं, पहले टोटल कैसे दे दोगे ये नीलम जी? बोला, उन्होंने बताया था ये। आप उनसे समझ लो, मैं वो तो देख रही थी इसलिए थोड़ा सा ये नहीं कर पा रही हूँ। दीदी का हम्म बिजी आ रहा है, तो आप पहले टोटल दोगे तो किसमें कितना से पता चलेगा? लास्ट में तो समझ में भी आता है कि आपने दिखाया इतना था, लास्ट में हमारा इतना खर्चा हुआ बाल विकास में, वो तो समझ में भी आता है। पहले आप दे दोगे तो क्या समझेंगे? आज मैं भी क्या समझूंगी? अब ठीक क्या? है, फिर वैसा कर देंगे, लास्ट में कर देंगे उसको। हाँ, आज सारा प्रकल्प कर लिए, भाई बाल विकास के तहत हाँ हमने इतना खर्चा, वो तो फिर भी ओके। महिला से ने काम हम्म दिखा दिए, इस काम में हमने इतना किया, इस काम में इतना किया, इसमें इतना किया, हम्म लाभान्वित के साथ में हम्म, लास्ट में हमारे इतने लाभान्वित हुए, इतना बच्चा, इतना खर्चा हुआ। हाँ ये भी हाँ तो ये हाँ ओडिशा प्रदेश का रिपोर्ट बेसिस शॉर्ट में करूंगी, ओडिशा प्रदेश का भी हाँ करूंगी। हाँ मेरे आज 20 हम्म शाखाओं ने ये काम किया, इतने बच्चे लाभान्वित हुए, इतना खर्चा हुआ, हम्म तो हम्म लाभान्वित खर्चा तो वो देना ही है। और हाँ, आप हाँ लास्ट में लिख सकते हैं भाई हमने महिला शिशु तक इतना खर्चा किया, इस स्थायी प्रकल्प में इतना हम्म, खर्चा का विषय, लास्ट में आप वो लिख सकते हैं। हाँ पहले हाँ हाँ लिखेंगे तो वही, फिर वो समझ में नहीं आएगा। हाँ हाँ, तो अभी जो ठीक है दीदी, रिपोर्ट इसको तैयारी, लास्ट में कर देंगे। ये मंथली रिपोर्ट के हिसाब से तैयार करके देंगे ना, पूरा 2 साल का रिपोर्ट एक 2 साल साथ लिख का देंगे? एक साथ आशा जी, 1 अप्रैल 2022 से लेके 30 सितंबर 2023 तक का आपका बाल विकास एक साथ आएगा, और उसके बाद अच्छा, फिर आपका पहला महिला सशक्तिकरण एक साथ आएगा, पर्यावरण एक साथ आएगा आपका, हर प्रोजेक्ट अच्छा, आपका 1 अप्रैल 2022 से लेके आज तक का एक ही साथ होगा। अब एक ही साल, अक्टूबर ले अच्छा। लीजिए, सुनिए, अक्टूबर एंड तक आपको रिपोर्ट भेजनी है, आप अक्टूबर तक का दे सकते हैं। हाँ, अक्टूबर एंड हाँ तक बनानी है, 1 महीना आपको मिल रहा है। और हाँ शायद मैंने पूछा था, शायद पुष्पा दीदी बोले थी नवंबर 15 तक मंगाएंगे वो लोग, तो 15 दिन और मिल ठीक, जाएगा आपको, तो अक्टूबर तक का हाँ हाँ रिपोर्ट दे दीजिए।
और ये जी, तो देखो मैं यही बोलूंगी, त्योहार बार का तो एक ही लाइन में लिखिए, हम सब त्योहार मनाते हैं या जो भी करते हैं, कोई विशेष कार्य किया तो अलग बात है। धार्मिक में जो आप देंगे, धार्मिक में क्या देंगे, मैं तो ये भागवत कथा तो आपको देना ही है, और प्लस आप क्या लिखेंगे लाइन में, हम सभी त्योहार मनाते हैं कि हम सभी महादेव मिलकर ये भी गणगौर पूजन करते हैं, ये करके ये करते हैं, वो आप लिख सकते हैं धार्मिक में। ठीक है दीदी, और बहुत अच्छा। विशेष कार्य का हमको अलग मिल गया ना, तो हमारे जो भी विशेष कार्य है उसको वो डाल दीजिए। जैसे आपका खेतराजपुर का हमारा टैंकर जाता है, देखो कावड़िया सेवा, कावड़िया सेवा जो है वो भी उसमें विशेष में डालिए। कावड़िया सेवा सभी नहीं हाँ, करते, तो कावड़िया सेवा विशेष कार्य में हमने तो कावड़िया को सेवा की, ताकि लाखों लाख रुपया हमारा उसमें खर्चा होता है ना, तो वो और वाला दीदी वो जो सैनिक भाई वाला भी तो विशेष कार्य में दे देंगे ना, जो राखी वगैरह भेजे हैं सैनिक हाँ भाइयों को, वो भी हाँ, विशेष कार्य में वो भी जाएगा। विशेष कार्य में, हाँ वो विशेष कार्य में, हम्म, ठीक है ना। और जी, हाँ, मोटा मोटी ऐसे बनेगा, और नहीं समझ में आता है तो प्रेमा दीदी नहीं है खाली, वो आपको जरा अच्छे से बता देती। प्रेमा दीदी लीव कर दी ना। हाँ दीदी, दीदी थोड़ा सा जानो ना, ये लोग रिपोर्ट कैसे बनाएंगे, जो फाइल बनाएंगे ना, तो उसका पूछ रहे हैं कैसे बनाएं, कवर पेज क्या दे, सेकंड पेज क्या दे, वो वाला जरा सा आप इनको बता दीजिए ना। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हम्म हम्म एक 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 प्रकल्प करते जाएंगे, लिखते जाएंगे, है ना। हाँ हम्म ठीक, ठीक है। हाँ हाँ, बस वो प्रेमा दीदी बोल रहे हैं कि अपना बस जो आपने समिति कवर पेज तो आपको बता ही दिया, कवर पेज में वही सब रहेगा, उसका आप क्या देते हैं फोटो, क्या डेकोरेट करें, आपका इच्छा है। और बैक में मैं बोल दिया आपको देने के लिए, प्रार्थना, प्रार्थना हमारा दे दीजिए, मैं वहां से आपका शुरू हो गया। 8 बजे तक। हाँ, उसके बाद फर्स्ट पेज में फोटो दे दीजिए तीनों तीनों का, तुनिए का, ओके। उसके बाद जब शुरू करेंगे, आपने देखा समिति में आपका मेंबर आपको लिखना है कि हम जैसे खेतराजपुर समिति कितने मेंबर, हमारे वार्षिक कितने मेंबर, और मासिक ने ये मंगा, आजीवन, हाँ आजीवन आजीवन सदस्य। इतने मेंबर और वार्षिक कितने मेंबर, वो उतना लिखना है। उसके बाद आपको शुरू करना है, आप प्रकल्प एक कोई भी प्रकल्प लीजिए आगे, कोई इशू नहीं है, उसमें कोई इशू नहीं है कि आप कौन सा प्रकल्प लेते हैं कैसे। अच्छा, ये प्रिंट आउट कौन कौन सा का कर पाएगा, मेरे को लगे मैं सब आप हाथ में बनाएंगे ना, हमारी जो आज ढेंकानाल शाखा है, जूनागढ़, आप कांता जी कैसे आप बोलो। हाथ से लिख के भेजते हैं, कैसे भेजते हैं, आजकल तो प्रेस में प्रिंटिंग कराने लगे हैं ना, तो आप लोग आप कैसे जैसे बोलो। नहीं नहीं, एक तो होता है देखो हाथ से बनाना, तो हाथ पे क्या है, आप हाँ लिखेंगे हाथ से और उसमें फोटो लगाएंगे हार्ड कॉपी निकाल के, आपने प्रोजेक्ट लिया, हाँ हार्ड कॉपी लगाया, पहले एक तो ये होता था, लेकिन 2 साल का तो देखो मैं पता नहीं, 2 साल का इतना पेज में आप लिखेंगे, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। हाँ, हो और सकता है। जो हर प्रोजेक्ट का फोटो भी कितना मिक्सिंग हो गया होगा, और अपन को तो इतना पता नहीं कि 2 साल का रिपोर्ट फिर जाएगा बोल के, तो फोटो भी कितना मिक्सिंग हो गया होगा। क्या करे दीदी बोलो। तो समिति इतना ग्रुप 200 आपका होगा प्रोजेक्ट ना। मोबाइल में नहीं ये होगा सब करें क्या। दीदी, फोटो इतना इतना हैंग होता है मोबाइल, तो कुछ कुछ फोटो को तो डिलीट मारना ही पड़ता है, तब जाके वो मैंने, जैसे आप स्टार्टिंग से ये चीज बोला जाता है अपना सत्र शुरू होने से कि ऐसा है, तो भी कुछ हम लोग सेव करके किस किस के मोबाइल में रखते हैं। बाकी कोई मेंबर से मैं मांगूंगी तो कोई मेंबर के पास एक फोटो भी नहीं पाएगा, वो नंदुत्सव वो डांडिया के सिवा, उसके सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। प्रोजेक्ट का फोटो किसी के पास भी नहीं मिलेगा, अगर मैं अभी फोन करूंगी मेरे को ये चाहिए मतलब, तो आप एक बाकी काम करिए बहुत ना, फोटो। मेन मेन काम का दे क्या दीजिए, करें। मेन मेन काम का हाँ जो है जी, वो दे दीजिए, है ना।
हाँ वो तो जितना है उतना ही दे पाऊंगी, अभी तो फोटो तो मैं ला नहीं पाऊंगी, बट मैंने रिपोर्ट लिखित वाला तो जो काम मैं कर दूंगी वो अलग बात है। लेकिन काफी काम हुआ है, फोटो तो सब मिक्सिंग हो गया है। फोटो तो जैसे शुरू से बोला जाता है ऐसा ऐसा करना है हम लोग को, आशा जी शुरू से कैसे बोला जाएगा, वो तो आपके परफॉर्मेंस में आपको रिजल्ट मिला है ना, शुरू से कैसे बता दिया जाएगा आपको? वही मैं बोलने जा रही थी पहले से। थोड़ा नहीं, थोड़ा ये तो आपका थोड़ा रिजल्ट है ना, मिलना चाहिए था। अभी आपको ब्लश करना चाहिए कि नहीं, आपको रिजल्ट मिला है आपकी मेहनत का। हाँ वो मैं समझ गई, थोड़ा भी हिंट्स किससे मिल जाता ना कि भाई 2 साल का रिपोर्टिंग फिर जाएगा, क्योंकि मैं 8 साल हो गया रिपोर्टिंग तालचेर शाखा की कर रही हूँ। मैं सेक्रेटरी नहीं होने के बावजूद, प्रेसिडेंट नहीं होने के बावजूद भी 8 साल हो गया। चंदा दीदी को भी पता होगा, मैं ही रिपोर्टिंग नहीं डाल दी। थोड़ा से कहीं भी सत्र में मेरे को कुछ हिंट्स मिल जाता है कि 2 साल की रिपोर्ट एक साथ फिर जाने वाली है, लेने वाले, तो मैं उसको अलग अलग सेव करके रखती। मतलब मेरा कहने का मेरे को मतलब वो लगता है चीज ना है। अगले सत्र में हर शाखा का लिए कर देंगे, हर शाखा को 2 साल की रिपोर्ट भेजनी है, तो क्या होगा हाँ, अब तो देख भी अब तो पाएंगे। नहीं, हाँ ये सही है दीदी, ये सही है, क्योंकि पहले भी यही होता था कि हर शाखा भेजती थी तो टेंशन नहीं होता था। अभी कुछ साल से ये नियम कर दिए ना कि कुछ को भेजना है तो वो डाउट हो रहा है, सब अपना निष्क्रिय हो गए, रखते नहीं है डिटेल्स। रखते फिर शाखा का सारा काम हमको पता नहीं जैसे चलता अभी अपने कितना शाखा ज्वाइन किए हैं हम लोग, कितने, तो उतनों को ही पता है कि 2 साल की शाखा को ऐसे ऐसे रिपोर्ट देना। बाकी जो अध्यक्ष सचिव है उनको तो पता नहीं है कि हमको 2 साल का रिपोर्ट कभी मांग देंगे, तो वो चीज का दिक्कत तो आएगा ही ना दीदी। नहीं, और क्या होता है अध्यक्ष, अभी आज मैं भी देखती हूँ मैं कितना काम आप लोग रिपोर्टिंग देते हैं करते हैं, फिर भी कुछ तो छूटता है। मैं तो देखिए आप लोग जो रिपोर्टिंग करते हैं उसमें बड़े बड़े काम नहीं रहते, कितनी शाखाओं के बड़े बड़े काम उनकी रिपोर्टिंग में नहीं रहते। मेरे को कोई प्रकल्प में डाल दिया लेकिन रिपोर्टिंग में नहीं किया। नीलम जी याद है ना आपको? नीलम जी आगे आपको याद है ना, आपने जो बोला इसका, आपका साउंड बंद है, नीलम जी का साउंड बंद है। आपको याद है ना, आपको 2 महीना में बोला दीदी लड़की की शादी का वो वाला ये मैं आपको भेजी बोली नीलम रिपोर्ट में नहीं है। अरे दीदी अभी देख रही हूँ ना, तो हम लोग जो एम्स में कंबल बांटे थे और जो भोजन कराए थे, कावड़िया सेवा का रिपोर्टिंग में है, पर मेरे पास नोट डाउन नहीं है। वो जब फोटो निकली तो मुझे याद आ रहा है कि ये काम हुआ है। हाँ तो वही हो रहा है कि देखिए नीलम जी जैसी, जिसको क्या बोलते हैं, घाघ बोलते हैं नीलम जी जैसी घाघ अगर छोड़ सकती है अपना कोई रिपोर्ट, तो मैं और किसको क्या बोलूं, ठीक है ना। अरे जटनी शाखा 7 लाख का एम्बुलेंस दी है, ठीक है, कोई मेंबर ने दिया, उनका रिपोर्टिंग में नहीं है। मैं प्रकल्प में देखी उनका फोटो, बोले यार आप फोन करके बोलिए आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे छोड़ दे रहे हो, मेंबर ही करी, कोई बात नहीं है। बंगो मुंडा का शादी का 1.5 लाख उसका रिपोर्टिंग में नहीं है, तो रिपोर्टिंग में भी सारा नहीं होता, भूल जाती है शाखाएं। तो ये 2 साल का मंगाए तो कम से वो हो जा रहा है दीदी, वो हो जा रहा है काम काम में ना। कभी क्या होता है ग्रुप में रिपोर्ट चला गया है, पर जब हम ना महीने का रिपोर्ट करते हैं ना तो कोई कोई चीज छूट जा रहा है। हाँ तो छूट जाता, तो मेरे को तो लगता है ना शाखा काम छूट गया, शाखा ने इतनी मेहनत करी, ये काम नहीं आया, है ना। ठीक है, और बताइए क्या ग्रुप बनाना है? दीदी फोटो क्या प्रिंट आउट डालना पड़ेगा? तो मैं बताऊंगी, नहीं देखिए एक्चुअली ये कोई प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा ना, क्या करना पड़ेगा उसका प्रिंट आउट तो इजी है। आशा जी आपको सुविधा मिल जाएगी। आपका ढेंकानाल में होता होगा, किसी भी प्रिंटर को कंप्यूटर दुकान में आप जाइए और उनसे बोलिए। वो तो मिल जाएगा, हाँ कंप्यूटर दुकान में आप जाएंगे ना तो उनसे बोलिएगा। नीलम जी खर्चा लगेगा, देखो खर्चा लगेगा लेकिन अच्छा बनेगा। ये जैसे फोटो अपने को रजिस्टर में लगाना है तो ये फोटो सब निकालना पड़ेगा क्या मोबाइल से प्रिंट आउट? नहीं, अगर आप प्रिंट आउट कराएंगे तो वो तो प्रिंट आउट ही कर देगा उसी में। मतलब अगर आप ये करेंगे ना तो क्या बोलते हैं, प्रिंट आउट कराएंगे तो फोटो उसी में इंसर्ट कर देगा। तो प्रिंट आउट मतलब फोटोग्राफर से करवा लेगा? नहीं, कंप्यूटर दुकान में आप जाएंगे ना, कंप्यूटर वाले को बोलिएगा जो आपकी मोबाइल में फोटो है आप उसको कंप्यूटर में दे दीजिएगा, फिर कंप्यूटर वाला हर प्रकल्प का एक सेटिंग करेगा और उसके बाद आपका जो भी नाम है प्रोजेक्ट का वो लिख देगा, तो हर प्रकल्प के हिसाब से आपका सेटिंग हो जाएगा, तो जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। हार्ड कॉपी निकाल के आप कितना को पेस्टिंग करेंगे और कितना को हाथ से लिखेंगे। हाँ आजकल वो बहुत मुश्किल हो गया, ये ना खर्चा देखिए हाथ वाला है ना, अभी हाथ वाला बहुत मुश्किल काम है, बट ये प्रिंटिंग वाला इजी है, लेकिन इसमें खर्चा लगता है। प्रेस वाला तो लेगा भी। खर्चा पड़ रहा है दीदी।
बनाने का। हाँ? अगर अपन ऐसे प्रिंटिंग पूरा निकलवाते हैं तो एक प्रोजेक्ट, एक रिपोर्ट बनाने का 20 से 30 हजार रुपया खर्चा पड़ेगा पूरा 1-2 साल का। हाँ मीना दीदी, अगर आराम अपने से को 15 से 20 हजार मानकर चलिए आप, 20 हजार खर्चा आएगा। ये वही बोल रहा है 20 से 30 हजार रुपया खर्चा होगा एक प्रोजेक्ट। सभी शाखा तो नहीं कर पाएगी ना, दिक्कत वही है। नहीं इसलिए दीदी, हम तालचे शाखा से तो कोई राजी नहीं होगा और बोलेगा क्या करना है, मतलब जैसे इसलिए हम ग्रामीण शाखा को नहीं बोलते। देखिए मैं लिख सकती हूँ, बट मैं लिख के मेरा कर सकती हूँ, वो अलग बात है। लेकिन अभी 20,000 बोलेंगे, बोले फंड में 20,000 कहाँ से देंगे? वो तो मैं आपका, अरे आशा जी, अभी हाँ मेरे पास टाइम नहीं तो मैं ही बना दूं पूरे। अपनी शाखा है, अगर हर शाखा 20 से 30 हजार रुपया अगर खाली प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में खर्चा करती है तो ये तो अननेसेसरी खर्चा हुआ ना। एक फिर ऐसे हो ना, एक इसीलिए तो मीना दीदी इसको रोका गया है सभी शाखाओं के लिए। अगर सभी शाखाएं दे रही हैं तो सबको इतना खर्चा पड़ रहा है ना, इसीलिए बस इस लास्ट में कुछ शाखा बोला जा रहा है। और इसलिए बोला जा रहा है आप हाथ से, इसलिए बोला जा रहा है आप हाथ से लिखिए। हम ये भी मानते हैं कि इतना खर्चा हमारी सभी ग्रामीण शाखाएं नहीं कर सकती, इसलिए हम उसको नहीं बोलते ऐसे बनाने कि भाई ठीक है हाथ से लिख के फोटो चिपका के भेज दीजिए। या हमने प्रोजेक्ट हाथ से लिख दिया और वहां पर हार्ड कॉपी निकाल के चिपका दिया, फोटो निकाल के। दीदी हम जो फोटो निकालेंगे उसका भी तो पैसा लगेगा ना। हाँ, पैसा तो दीदी हम जो फोटो कोलाज बनाए हैं, कोलाज के हिसाब से हमको प्रिंट आउट करना है। सिंगल चाहिए आप निकालिए, सिंगल। जो मेरे को परेशान करते हैं अभी आप परेशान होइए। आप लोग मेरे को जो परेशान करते हैं, इतना कोलाज बना के भेजे तो सोचिए मैं कैसे सिंगल निकालती हूँ। अभी आप सिंगल निकाल के लगाइए उसमें, मैं क्रॉप करती रहती हूँ बैठी। मेरे को फोटो चाहिए आपका कोलाज, मैं ढूंढूंगी उड़ीसा प्रदेश में, ढूंढूंगी नहीं मिलेगा, फिर वो कोलाज वाला लूंगी, उसको वहां से कौन सा फोटो अच्छा क्रॉप करूंगी तब दूंगी। मैं काम करती हूँ, ग्रुप बनाऊंगी ना आपका, मेरा जो 3 महीने का रिपोर्ट जाता है वो आपको डाल देती हूँ, आप देखियो कैसे बना हुआ है, फिर आप बनाइएगा। जो कोलाज में 4 फोटो है तो हमको एक ही फोटो देना है ना? हाँ, एक ही फोटो बैनर के साथ वाली। हाँ। सिंगल फोटो दीजिए, बैनर के साथ दीजिए, एक फोटो दीजिए। ओके दीदी फिर ये जूनागढ़ से आए। हाँ रिपोर्ट बाकी सब कोशिश करेंगे दीदी, जैसे बनेगा वैसे कर देंगे, और तो क्या बोल सकते हैं, कोशिश तो करेंगे। नहीं आप बना के मेरे को फोटो भेजिएगा। ना वैसे नहीं चलेगा। आप फोटो आप लिखिएगा, एक पेज बनाइएगा, उसका फोटो डालिएगा मेरे को, फिर मैं देखूंगी, ओके करूंगी तब बनेगा आगे। ऐसे नहीं जैसे अच्छा वैसे। अरे भाई आप लोग सीखोगे कैसे? आप लोग सीखोगे कैसे? आगे जाके प्रांत में भी काम करना है, राष्ट्र में भी काम करना है, सीखोगे कैसे? वो बात तो सही है दीदी, वो सही है, सिखा रहे हैं। और आप जितना सुनो, आप जितना सीखोगे करोगे, आपका आत्मविश्वास उतना ही बढ़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस उतना ही बढ़ेगा कि भाई मैं कर सकती हूँ। अच्छा है ना? मैं क्यों चुनी तालचेर शाखा को कि आपको भी कुछ सीखना है, करना है, आगे बढ़ना। नहीं वो बात सही है, सही है। हाथ से तो लिख के लिखेंगे, मेहनत तो होगा ही। ठीक है, लेकिन कोई कंप्यूटर जानता है तो उसको बता दो, कम से कम वो कर ले। अब कौन कंप्यूटर वाला कोई है? बच्चे घर में सब जानते हैं, लेकिन सब अपने अपने में मस्त हैं। वो तो है। कितना महीना का टाइम मिला है? कोई बाहर, कोई भीतर, कोई ये कंप्यूटर 2-2 3-3 है, लेकिन सब अपने अपने में मस्त है। कर सकता है कोई स्टाफ कर सकता है क्या? पूछना पड़ेगा अब तो, फिर ऑफिस वालों को पूछना पड़ेगा, भैया लोगों को कि भाई करवा दोगे क्या नहीं करवा दोगे। हमको थोड़ा सा 10-15 दिन टाइम दे दो। मैं भी, मेरे स्टाफ नहीं है क्या, उनको टाइम ही नहीं है। उनको बोलो भाई थोड़ा 10-15 दिन, हमको 10-15 दिन थोड़ा 1 घंटा टाइम दे दो, हो जाएगा। हाँ बस वही दीदी, इसका ग्रुप बना दीजिए और सैंपल डाल दीजिए एक फोटो का, ये का, फिर उसके बाद हम लोग अपने काम में लग जाएंगे। कहाँ तक सक्सेस होता है वो तो बता नहीं सकते, बाकी पूरी कोशिश करेंगे कि हम फ्रंट पेज जैसा बताया, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज वैसा बना लेते हैं, बाकी हाथ से रिपोर्टिंग कर सकते हैं ना। हाँ अब नहीं, लिखा हुआ हाथ से लिखा हुआ। मीना जी, आपका जरूरी नहीं है कि फ्रंट पेज भी बनाए। फ्रंट पेज आप हाथ से लिखिए, क्या है, ऊपर लिख दीजिए, जिसकी हिंदी अच्छी है वो लिख देगा ऊपर, अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन संबलपुर शाखा एंड क्या नहीं, वो तो थोड़ा बहुत डेकोरेशन अपना रिपोर्ट सुंदर बनाने के लिए थोड़ा बहुत तो डेकोरेशन कर ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी रिपोर्ट अपने शाखा में भी रजिस्टर करते हैं। देखिए अपने शाखा में रजिस्टर बहुत लोग डेकोरेट करते हैं ना, जो रजिस्टर बनता है शाखा में
भोजन डेकोरेट करते हैं, तो वैसे ही कर सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं है। और हाथ से लिखेंगे तो जी हार्ड ठीक कॉपी है। निकाल के वहां लगाना पड़ेगा आपको। आपके पास जो मोबाइल है, कंप्यूटर में फोटो दे दीजिए, हार्ड कॉपी निकाल देगा, वहां चिपका देंगे। एक ही ऑप्शन है उसका, हाथ से लिखने वाले का। नहीं, हाथ से लिख के रिपोर्ट पूरा बनाया है। हाँ, क्या हम बोले? अपना रिपोर्ट पूरा हाथ से लिख के बनाए हैं। हाँ, बस ठीक हाँ है। तो फोटो भी लगानी पड़ेगी नहीं, ना। नॉर्मली रजिस्टर तो हाथ से लिखा जाता है मीना जी, सभी थोड़ी ना। इसमें नॉर्मली हम शाखा में जो रजिस्टर बनाते हैं, हाथ से ही लिखते हैं। हाँ वैसे ही बना हाँ, वो थोड़ी है। उसको और वो फोटो भी हाथ चिपका से। है सारा। हाँ हाँ, आज हाँ, हम फोटो तो धुलवा के चिपकाते रहते हैं। ठीक है। ये वैसे सब हाथ से ही, सब मंथली रिपोर्ट हाथ से ही लिखा हुआ है दीदी, हम लोग सब हाथ से सभी लिखे करते हुए हैं। हैं। ठीक है, अब खाली हाथ से, बोलोगे अब हाथ बोलोगे से, तो यहाँ एक एक फोटो चिपका देंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, वैसे कर लीजिए। है? नहीं नहीं, हाँ ये ऐसे लिखा। सुनिए ना, आशा जी आपका लिखा हुआ हाँ है, आप उसमें एक फोटो लगा हाँ दीजिए, बस हार्ड कॉपी निकाल के, आपको हाँ, लिखिए बस नहीं। वही फोटो प्रिंटिंग आउट निकाल के अपने हाँ अपने प्रकल्प के हिसाब से एक एक फोटो सेटिंग कर देंगे। हाँ, वैसे कर लीजिए। और ये हेडलाइंस जो अपना है उसको थोड़ा चेंज कर देंगे। इसके बाद अपना जो प्रार्थना देने के लिए बोल रहे हैं, प्रार्थना दे देंगे। फिर इसके बाद अपना प्रांतीय अध्यक्ष ये नहीं सबका नहीं फोटो। नहीं, अरे वो फोटो भी जरूरी नहीं है, वो जरूरी फोटो भी नहीं है जरूरी क्या? हाँ नहीं है। हाँ, हाँ दीदी, जितना जरूरी है उतना ही हमको बोलो जो हम कर पाएंगे। वो भी वो जरूरी चीज नहीं। नहीं बता नहीं, दो। आप लोग कितना फोटो हाँ, निकालेंगे? मैं ये कर रही थी 6 उसके लिए, जो कंप्यूटर में बनाएंगे जैसा उसके लिए। 3 फोटो प्रांतीय का, 3 फोटो राष्ट्रीय का, फिर 2 फोटो अपना, 3 फोटो फिर शाखा का भी होना चाहिए अगर फोटो हाँ लगेगा तो। हाँ, मैं तो हाँ बोली ना। शाखा का हाँ, होगा। 9 फोटो लगेगा उसमें। तो आप तो हाथ से बना रहे हैं तो मत लगाइए। हाँ, वही चीज मेरे को तो वही ठीक लग रहा है कि इसको और थोड़ा करेक्शन राइट करके थोड़ा मैं और बना दूंगी अच्छे से, और फोटो प्रिंटिंग आउट निकाल के बैनर के साथ जो है आपको दिखा दूंगी एक बार कि कौन सा आप ओके कर रहे हो, फिर उसको उसमें ये कर दूंगी। हाँ हाँ, आप वो कर सकते हैं आराम से। हाँ वो चीज है। बाकी नेक्स्ट ईयर में फिर सोचेंगे, इतना बड़ा हम लोग को रजिस्ट्रेशन बना के ऐसे करना है, तो वो चीज नेक्स्ट ईयर के लिए दिमाग और में। इसमें ये भी तो दीदी कि हमको ये एक 4 सेट बनाना है कि शायद ना 4 सेट हमको 4 जगह भेजना पड़ेगा ना। हाँ 4 हाँ, हर रिपोर्ट का 4 सेट बनेगा, नहीं नहीं, ठीक है, 4 सभी जगह भेजना है, नहीं नहीं, सभी एक नहीं बनाना। इन लोगों का सभी का 4 नहीं मंगाऊंगी। अच्छा। वहां तो हमारा 6 ही जाएगा ना, उसमें से हाँ हाँ वहां तो हमको 6 ही भेजना है ना। हाँ 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 ये तो 3 महीने बनाया है, हाँ ये वाला ग्रुप, जी अच्छा जी अच्छा। वो तो मैं अपने लिए मंगाऊंगी। और हाँ हाँ हाँ, बाकी वहां तो 6 जाएगा, तो उसमें से अच्छा। बता दो कौन कौन कर पाएगा, बता दो, मैं उसे मंगा लूंगी। कौन कौन और कर पाएगा? मनीषा जी कहाँ गए? मनीषा जी गए क्या? नहीं जी दीदी, 4 चार्ट के लिए पूछ रही क्या, कौन कौन कर पाएगा दीदी? है दीदी, 4 और 3 सुन रहे हैं दीदी सबका। मनीषा जी आप कर लेंगे? हाँ हाँ, बताए मेरे को, आप कर लेंगे, ठीक है। उसके कितनी, बाद 6 की 4? 4 हम्म 4 फाइल तो। हाँ, 4 ओके 4 फाइल। और फिर आप कंप्यूटर में प्रिंटिंग कराएंगे, हाथ से लिखेंगे? दीदी, अभी सोचे नहीं, माइंड में भी बहुत कुछ चल रहा है। और कौन कर पाएगा? ठीक है दीदी, राधे राधे। कांता जी जूनागढ़ कर लेगा अपना? दीदी आप 2 दिन टाइम दो, 2-3 दिन टाइम दो, है थोड़ा बताएंगे आपको। दीदी, कितना फाइल बनाना है हमको? हाँ, 4 4 बनाना है। बना सेम पाएंगे? सेम। हाँ, हाँ हाँ, हो जाएगा, सेम सेम बनाना है। सेम एक हाँ बनाने के एक ही बाद तो में उसका 4 कॉपी कॉपी। निकालना है। एक बनाने के बाद तो उसका प्रिंट आउट ही निकालेंगे ना। हाँ मेन तो एक ही बनेगा, बाकी का दीदी प्रिंट आउट निकलेगा। इतना टेंशन मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बना बना के आज थक गई बच्चे लोग का। बहुत थक गए। हाँ, बहुत हमने कर करके हम लोग ये हो गए। हाँ, तो बनाए हैं तो आपका आइडिया है ना, हाँ सबसे बड़ी बस बात। वही, हमको बस यही आइडिया चाहिए कि क्या किसमें क्या जाएगा, मैंने ये गलती नहीं हो जाए जो महिला शक्तिकरण में ये चल गया, आप विशेष में सुनिए, ये चल गया। सुनिए, आप वो टेंशन मत लीजिए, वो देखना काम उनका हाँ है कि आज मेरा है या अच्छा। उनका है। आपने तो काम दिखा दिया, अभी किसमें जाता है किसमें हाँ लगता है काम है, आप जितना बस समझ में। मुझे, हाँ मुझे यही टेंशन है, मुझे प्रोजेक्ट का टेंशन नहीं है कुछ भी, कैसे सजाना है कैसे क्या करना है नहीं वो नहीं, तो हम कोई कर चुके हैं। ऐसे कोई इधर हाँ दीदी उधर है, कोई बात नहीं है। वैसे भी कोई काम होते हैं जो 2-3 प्रकल्प में जाते हैं। सुनिए एक हाँ बात, कि एक एक काम हमारे होते हैं जो कि 2-3 प्रकल्प में जाते हैं, तो हम उस समय क्या करते थे, जिस प्रकल्प में काम कम दिखा उसको उसमें डाल दिए।
समझ रहे आप? कोई कोई काम होता है कि भाई इसमें भी जाएगा उसमें भी जाएगा, वहाँ क्या करेंगे? हाँ अब देखिए जिस प्रकार में वो काम कम वो कम देखो किया 2 साल हम लोग काम किए, आज तक हम लोग को समझ में नहीं आया कि ये बुजुर्ग सेवा किस में जाएगा, अंगदान रक्तदान में दिव्यांग सेवा नहीं जा रहा है, कभी टोक दे रहे हैं, कभी वो चीज आज भी हम लोग को कंफ्यूज में डाल रहा है। नहीं, दिव्यांग सेवा तो जा रहा है, उसमें जा रहा है अंगदान में ही। बाकी हाँ वो भी दिव्यांग का मैं एक प्रोजेक्ट की थी, तब मीना दीदी बोली थी ये दिव्यांग का रक्तदान अंगदान में नहीं जाएगा, आप स्वास्थ्य में डालो। क्या डाले थे? क्या था? नहीं, हम तो उसी में डाले थे। ये स्टेफनी बांटा दिया था दिव्यांग लड़की लोग को, क्या दिया था? पैड बांटा दिया था, पैड। हाँ, वो तो आपका ये हो गया ना, क्या कहाँ होता है वो स्वास्थ्य वितरण से वाला? क्या? नहीं, वितरण वाला काम हो गया ना, वितरण वाला काम हो गया ना, वो विशेष में दे दीजिए, वो सारा विशेष में दे दीजिए, ठीक है ना? वितरण का इतना विशेष में दे दीजिए। तो होता है, मैं क्या बोले आपको, एक एक काम है ना 2-3 में भी जाता है, लेकिन हम वही देखते हैं जिसमें हाँ। कम है दिख रहा है उसमें डाल देते हैं, फिर छांटते रहो भाई, देखते रहो, और क्या है, जिसको देखना है देखते रहो। नहीं नहीं, निशा दीदी सब मेरे को पहले से ऑलरेडी सब चीज बता दी थी कि कैसे क्या फोटो रखना है, कैसे क्या तुमको ग्रुप बनाना है। निशा दीदी का बहुत ज्यादा साथ रहा मेरे संग। किसका? निशा दीदी, अंचल प्रमुख निशा जी, हाँ हाँ हाँ। निशा दीदी तो सारा काम मेरे को ऑल टोटल पहले से ही वो बता चुकी, तुम्हारा ये होगा वो होगा वो होगा, अब हमको विश्वास है तुमको जाना ही है। तो पहले ही वो बता दी थी मेरे को सारा काम कैसे क्या करना, तो मेरे को ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, सारा फोटो भी मेरा है, सब है। ठीक है, ठीक है, तो आप बना ठीक है, लीजिए, राधे राधे दीदी। बोल रही बना लेगी, वहाँ कांता जी बना लेंगे। और राधे राधे दीदी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी जानकारी मिली हम लोग को। नहीं, यही बताना था, मेन आज मुद्दा यही था, तो हो गया, बाकी और आप पूछ लीजिएगा, ठीक है, और क्या चाहिए पूछ लीजिएगा, मैं ओवर करूँ? ओवर कर हाँ, कोई दूँ? डाउट 2 बज होगा गया। तो हाँ? दीदी कोई ग्रुप डाउट बना होगा दीजिए, तो जो हम लोग डिस्कस कुछ समझ में नहीं आएगा तो उसमें डिस्कस करते रहेंगे। हाँ हाँ, आप पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मैं ओवर हाँ। करती हूँ। 2 घंटा हो गया। 1 घंटा सोचने में कहाँ हो पाता है। ठीक है दीदी, राधे राधे। दीदी राधे राधे। राधे हाँ, राधे सभी को। सभी को राधे राधे। राधे राधे। कैसे हैं आप? सब बढ़िया। हाँ आप अभी आ रहे हैं? हाँ, हम बाहर गए हुए थे, आज मेरे श्राद्ध था। अच्छा हम आए। और कैसे हैं आप? बहुत दिन बाद आपको मिलने का मन किया। अच्छा। मिलने का मन किया। पहचाने ना रांची? हाँ रांची शाखा से नैना मोर मेरे आए थे। अच्छा, हाँ हाँ, रांची शाखा से, इसलिए मैं बोली आप घर पे सुना। और सब ठीक है? सब ठीक है, एकदम एकदम ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं बाद में। ठीक है, हाँ ठीक है, मैं बंद कर रही हूँ। हाँ हाँ ओके।